नजरिए से देखने वाला परमेश्वर। प्रभु आज जो पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा प्रभु आज तेरे हर एक बच्चों को छूए। यहाँ से कोई भी कार्य करना चाहता, आज का जो वचन हमारे लिए एक आशीष का वचन है। आज की प्रार्थना सभा हमारे आशीष के समान है। ये शाम का समय प्रभु हमारे लिए पिता परमेश्वर आशीष का दिन दे रहे पिता परमेश्वर। आप प्रभु प्रार्थना करते हैं जो भी तेरे लोग नहीं है प्रभु, जो काम पे गए हैं, जो जहाँ पर भी है प्रभु, तेरी आत्मा उन्हें यहाँ पर लेकर आने का, जो फ्री में बैठे घर में बैठे, जो काम काज भी नहीं कर रहे, उन सारे लोगों को भी यहाँ पर लेकर आने, ताकि ये भवन तेरी महिमा से भर जाए। यीशु के नाम में मांगते सभी मिलके कहेंगे आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आइए सभी Thank you, Jesus. Hallelujah. बोलो प्रभु यीशु मसीह के। आइए हालेलुया। सभी को जय मसीह के। बोलो जय मसीह के। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को हालेलुया आराधना स्तुति में प्रभु ने हमें छू लिया। हालेलुया। आराधना स्तुति ऐसी स्थान है, ऐसी जगह है हालेलुया जहाँ यहाँ पर भी हमें करना है और स्वर्ग में भी हमें करना है। स्वर्ग में कुछ काम नहीं, केवल परमेश्वर का स्तुति आराधना। हालेलुया। दुनिया भर का काम नहीं है, दुनिया भर का टेंशन नहीं। हालेलुया। जो वहाँ पर नहीं है यहाँ पर भी हम उस उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जब हम प्रभु के करीब आते हैं ना, हालेलुया, जब हम प्रभु में खो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी चिंताएं प्रभु ने निकाल दी, सभी परेशानियां प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन से निकाल दिया। हालेलुया। जब भी मैं प्रभु के उपस्थिति में आता हूँ, जब मैं उसकी आराधना स्तुति करता हूँ, मेरे सारे दिन भर का चिंता निकल जाती है क्या नहीं? हालेलुया। हम दिन भर कभी बहुत सारे चिंताओं को सोचते रहते हैं, हाँ, बहुत सारे आरे को दबाव है, परेशानी है, काम का, घर का, परिवार का, हर चीज का आरे को चिंता है। लेकिन प्रभु का वचन हमेशा हमको कहता है कि चिंता मत करो। हालेलुया। अपनी चिंता मुझ पर डालो। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है कि उसके बच्चे चिंता कर करके ना मरे। चिंता प्रभु बोलता है कि मुझ पर डालो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आपको जो भी चिंताएं आती है, जो भी परेशानी आती है, तो किसके ऊपर डालना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालना है। वो आपकी हालेलुया आपकी चिंताओं को ले लेगा, आपके परेशानियों को ले लेगा और आपको क्या करेगा? वो चिंताओं से मुक्त करेगा। हालेलुया। हम कभी कभी अपने मन की बातें औरों से शेयर करते हैं, बताते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, कि हम अपने आप को हल्का करने के महसूस करते हैं क्या नहीं? हम अपने बारे में औरों को बताते हैं, लेकिन हम अपने मन की बातें औरों को बताने से ज्यादा प्रभु को बताओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही हमारे मन की बातों को वो पूरा करेगा। हालेलुया। हमें जो चाहिए वो ही देगा, कोई मनुष्य नहीं देगा। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। अभी समय है गवाही। अगर धन्यवाद आपने लेकर आए। कोई तो क्या करते हैं, इतनी बड़ी भीड़ में रविवार के दिन में गवाही नहीं दे पाते। अगर आपको अगर गवाही देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर बेशक गवाही दे सकते हैं, महिमा दे सकते हैं। लोगों को कोई है गवाही लेकर आए, धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप दीजिए, नहीं तो आप पासवर्ड के हाथ में दे देंगे, ये वचन का गवाही करेंगे। कोई है गवाही देना चाहते हैं? आ जाओ। Praise the Lord. दो तीन हफ्ते पहले ना मेरे एक साइड में कंधा में बहुत दर्द था और मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने अंदर से मतलब ऐसा आ रहा था, प्रार्थना कर और मैंने घर पे ना प्रार्थना करने बैठा और मैंने विश्वास से बोला प्रभु आप चंगा, और मैंने वचन को बोला यीशु थोड़े गाने से मैं चंगा
चंगा हो गया। और वैसे थोड़ी देर के बाद मेरा ना 1 हफ्ते का दर्द निकल गया। पूरा मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने मुझे चंगा किया। प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को। आपको है दवाई धन्यवाद देना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। नहीं तो परमेश्वर के दास के आप में दे देंगे। आइए आप जोरदार ताली के साथ में परमेश्वर का दास का स्वागत करेंगे। इस वचन में प्रभु ने यही कहा। आइए जोरदार ताली परमेश्वर का। अब है गवाही, अंकल गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता है। तो मैं प्रेमा के घर पे गया था और उधर से 2 दिन अच्छा रह गया। और तीसरे दिन में मुझे अच्छा खाया पिया, जैसा शाम हो गया तो मैं जब सैन आने लगा तो मुझे बुखार जैसा लगा, रात में बुखार जैसा लगा। और जो है तो प्रेमा बुला रहा था, मैं गया वहां पर। जाने के बाद में अपने टिटवाड़ा का परिवार है तो अपने कनाडा वाले, तो लोग ने मेरे को 2 दिन पहला फोन किया था, अंकल हमारा विशाल बीमार है तो प्रेयर करो। ठीक है, मैं उधर प्रेमा का घर से मैं प्रेयर किया, प्रेमा का घर से प्रेयर किया। उसके बाद में फिर वो लोग को 1 दिनों के बाद एडमिट किया। मैं बोला कौन सा हॉस्पिटल में किया है, कल्याण में किया, किधर किया? नहीं, बोला उधर ही बिल्डिंग का नीचे जो है एक हॉस्पिटल है, उधर एडमिट किया बोला। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं वहाँ पर गया, जाके प्रेयर किया। उसके औरत गाँव से आया, उसका सास आया, सब लोग आया। वो बीमार गिरा तो वो जो और मैं गया तो उसका मैंने सुना था, एक बार गया शनिवार को, मैंने पूछा कि भाई वो परिवार आ रहा है, बोला विशाल अकेला आया था, उसका औरत गाँव गया। मैंने अपना सुना था। उसके बाद में मैं वो लोग कोई फोन नहीं किया। जब वो बीमार हो गया तो फोन किया, बोला मेरा हाथ पैर दुख रहा है। मैंने फोन में प्रेयर किया, बोला ब्रदर ठीक हो जाएगा, चर्च में आ जाओ। तो एक बोला फोन करो, बोला फोन किया था, फोन नहीं उठाया। बोला ठीक है, वो बिजी रहता है तो नहीं उठाएगा, कोई बात नहीं है, वापस हम पे करते हैं। उसके बाद फिर दूसरे दिन बोला एडमिट किया है, उसका वाइटनेस कम हो गया, ब्लड सफेद ब्लड कम हो गया। बोला अरे मैं बोला उसको पपे का पत्ता पीस के पिलाओ, ठीक हो जाएगा। वो उसका माँ बोला हमने पिलाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। इस तरह बोलने में बोला ठीक है, इतने बार लोग फोन कर रहा है तो चलो इनके घर में हम जाके आते हैं। तो मैं वहाँ बिल्डिंग के नीचे पहुँचा, वो ऐश्वर्या को फोन किया, वो फोन नहीं उठाया। फिर फोन नहीं उठा तो मैं डायरेक्ट घर पे पहुँच गया। घर पे पहुँचे तो उसका माँ विशाल वो सब दवा करने में, वो विशाल का सास था घर पे। तो बोला वो किधर गए सब? बोला दवा करने में है। एक बार वो पचा नहीं थी, मैं एक बार गया तो वो थी वहाँ। बोला अंकल वो लोग दवा करने में है। फिर बेटी को फोन किया तो उसका भाई आके गाड़ी से मेरे लेके गया, वहाँ पर बैठा। बोला अंकल अभी 1 दिन का 10,000 है, ये जगह का खटिया दवा पिला के 1 दिन का 10,000 है। अभी 4 दिन हो गया, अभी 8 के दिनों को तो फिर 50,000 हो जाएगा। आप ऐसा प्रार्थना करो डॉक्टर का अपने आप ही छुट्टी देना चाहिए। तो उसका माँ भी बोल रहा है और भी बोल रहा है, अभी 4 दिन में अगर 50,000 जाएगा तो कैसे हो जाएगा? तो मैंने सोचा, वो बोलने वाला था तुम लोग दान दशों तो भर भर नहीं निकालता, इसलिए परमेश्वर ऐसे निकाल लेते हैं। हम बोला जाते नाराज हो जाएगा, ठीक है बाद में समझाएंगे। तो बोला नहीं, बोला विशाल जाता है, हम लोग नहीं जाता है। पर विशाल जाएगा तो उसका पेट भरेगा, तुम लोग
भरेगा। तुम लोग जाना चाह रहे इधर नजदीक तो है, कौन सा रेत पटरी के बीच में है, तुम लोग को जाना मत है, इतने लोग आए ना तुम्हारे घर पे, तुम लोग आओ। क्योंकि अजय ने प्रेयर हमारे घर में बंद किया, वो टेंशन लेके बीमार गिर गया, ऐसे मत बोलो बोला मेरा। अजय ने प्रेयर बंद किया, हमको बीमार है ऐसे मत सोचो। परमेश्वर ऐसे कभी किसी को बीमार नहीं गिराता है, तुम्हारा गुनाहों का कारण बीमार गिर गया, तुम्हारा तुम सोचो क्या है वो तुम सोचो। तो इसके बाद में नहीं अंकल ऐसा ऐसा नहीं, मैंने अजय से पहले पूछा उधर क्यों बंद किया है प्रेयर। अजय ने बोला नहीं, उसने विशाल बोला हमारा बहन हमारा विजय जा रहा है, वो लोग पसंद नहीं अपने, एक दो हफ्ता मत करो बोला। दूसरा घर में चालू किया, अभी वो लोग बोलता इधर ही चालू करो, हम लोग नीचे पाएगा बोला, बाकी लोग उधर चालू कर रहे हैं। कितने 1-1.5 साल तो तुम्हारे घर में किया ना। फिर बोला हाँ ऐसा बोला था। फिर नागराज को बुलाया, नागराज गाया, क्या भाई तुम्हारा वैभव कोई चर्च में नहीं आता है, तुम लोग ने प्रभु को सिखाया, बपतिस्मा लिया है और परमेश्वर को अच्छा किया, और चर्च में क्यों नहीं आता है? तो तुमको थोड़ी हम लोग तारा भी बुला रहा है, इधर ही बुला रहा है, तुम्हारा टिटोड़ा में बुला रहा है, काले रेत पट्टी बीच में है। नहीं अंकल मैं काम पर जाता था, तुम्हारा बहुत समझाया उसको। फिर बोला नहीं अंकल हमारा विश्वास तो है, ऐसा नहीं है, ठीक है प्रेयर करो। ठीक है चलो प्रेयर करता है। फिर लोग फिर से काम लाया, ढाल चावल काम मैंने नहीं खाता है, मेरे को जल्दी जाना है, मेरी बेटी देख पाया तो फोन नहीं दिया, बोले तो मैं आया, ज़्यादा सीरियस हो गया। जैसे बोला प्रे किया, अच्छा अंकल ऐसा प्रे करो कि आज ही छुट्टी देवे, हम लोग जाके छुट्टी पूछा, वो लोग बोला तुम्हारे मरीज से सही करके छुट्टी लेके जाओ, वो जिम्मेदारी नहीं बोले है, ऐसा बोला। ठीक है चलो। तो मैंने प्रार्थना करता है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, लेकिन परमेश्वर का अनुसार चलना चाहिए, परमेश्वर सब सुनेगा। तो मैंने जैसा प्रे किया, तो जैसा प्रे करके मैं दरवाजे के बाहर आया, ऐश्वर्य के बाहर मुझे छोड़ने के लिए बाहर आया, उतने में डॉक्टर ने क्या चेक किया, चलो डिस्चार्ज हो गया उसी समय आधे घंटे में। वो लोग खुश हो गया, उसे अंकल आजा आ जाओ, डॉक्टर आया आ जाओ। फिर वो वापस लेके गया, लेके तो बोले ना डॉक्टर छुट्टी लिख दिया। चलो परमेश्वर बोला ना पढ़ो तो कार्य करेगा, परमेश्वर हमारा है, हम उनके बच्चे हैं। अगर हमारा पिता से कुछ चीज मांगे तो हमारा पिता नहीं देगा, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। तुम लोग विश्वास में तुम लोग को डगमगाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। भूखट बोलेगा अच्छा बोरी नहीं उठाता है और बोरी नहीं करता, ऐसा गलत है ये, वो ऐसा सेवक ऐसा नहीं करता है। किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, दोष तुम्हारा ऊपर है, वो हम क्लियर अभी नहीं बोलेंगे। अकेले में जब घर पे आएगा तुमको समझाइए क्या है, क्या वजह से तुमको तकलीफ आ रहा है, क्या देखना आता है, इस तरह बोल के बोला आपका अच्छा नहीं लग रहा है, एक एप्पल तो खा के जाओ। तो एक एप्पल काट के वो ऐश्वर्य ने दिया, उसने खाया। फिर नागराज फिर आया, आज बोला अंकल मेरे लिए भी प्रेयर करो, तो उसके लिए भी प्रेयर किया। उसके लड़का भाई का, ऐश्वर्य का भाई आया था घर से, वो मेरे को स्टेशन तक छोड़ा, तो वहाँ से मैं फिर दिवा आया प्रेमा करने पर। आज प्रेमा ने चिकन बनाया था, चिकन बना तो मैं चिकन तो खाता नहीं है, ये टुकड़ा खाया, बाकी रस के साथ खाया। तो फिर सुबह में वही खाया, रस खाया। और उसी दिन हम लोग बम्बई आने के लिए ट्रेन में पकड़ा, ट्रेन में मेरे थोड़ा आम गरम गरम तो मेरे सारे इधर आ रहा है। तो जैसा घर में आ गया, ठंडी बुखार चढ़ गया, तो रवि वाला पता था नहीं जानते, देखेंगे सुबह देखेंगे। तो ऐसा करते करते 2 दिन बहुत जबरदस्त होगा, इतना गरम, सर गरम, पैर गरम, और ऐसे बैठ कर उठने की नहीं बोला, थोड़ा यह सांधा पकड़ा, इधर पकड़ा, बहुत कुछ हुआ। बाद में फिर डॉक्टर के पास गया था, और हमारे एरिया में मुसलमान डॉक्टर है, बोला अंकल आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। मैं बोला मेरे इंजेक्शन है, कार्य खोल दे तो ठीक होगा, हम प्रार्थना करते हैं, ठीक होगा, तुम्हारी मर्जी, आप दारू के सिगरेट पीता क्या? मैं बोला वो नानी मत लो, फिर इंजेक्शन से क्यों डर रहा है? अरे भाई इंजेक्शन नहीं डर रहा है, मेरे को दूसरे डॉक्टर हमारे पास आया, इसके लिए उसको बदलाव रख के नहीं रहता, तो कार्य खोली दे दो, बोला उसने दे दिया। दूसरा दिन फिर और दूर हो गया, अभी छोड़ा नहीं है, नहीं बाबा
पोजीशन मारा तो कल से थोड़ा आराम है। आराम है, इसलिए परमेश्वर का नाम धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर का दास लोग जिस घर में जाता है वहाँ पर आशीष मिलता है, चंगे मिलता है, सुरक्षा मिलता है। लेकिन विश्वास लोगों को यह समझना मांगता है कि भाई किसी दास के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। हम ज़्यादा पब्लिक और उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोला, आओ बात जाके समझाएंगे, तो इधर आओ भाई, उधर मत आओ। शनिवार को हमारा अजय आता है, वो प्रेयर होता अच्छा, सब परिवार उधर आता है, खाली तुम्हारा परिवार नहीं आता है। खाली प्रेयर करने को तो ऐसा थोड़ी होता है, जिसको भूख लगा वो खाएगा तो उसका पेट भरेगा, तुम्हारा पेट थोड़ी भरेगा। ऐसा इस तरह परमेश्वर अद्भुत कार्य किया। और कोई लोग बोला अंकल आप चिकन खाया था क्या? मैं बोला हाँ, बोला हाँ इसके लिए आपको टुकड़ा चिकन गुनिया हो गया। बोला बोले दम देखिए, तो 2 दिन का दवा खाया, जब ठीक हो गया, अब अच्छे से घुटने से चल रहा, सब चल रहा, ठीक है। इसलिए परमेश्वर का नाम को वो भी बड़े धन्यवाद देता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर दास का स्वागत करेंगे, समय को ना गवाते हुए। आइए जोरदार ताली परमेश्वर दास की। Thank you Jesus, धन्यवाद, thank you Jesus, thank you, धन्यवाद, धन्यवाद, thank you Jesus, Hallelujah, thank you Jesus, धन्यवाद, thank you Holy Spirit, धन्यवाद, धन्यवाद, Amen, Hallelujah, Praise the Lord, सभी को जय मसीह, Praise the Lord बोल सकते हैं? जितने लोग भी क्या आवाज कर सकते हैं? आमेन, जय मसीह। पड़ोस में जो भी है हाथ मिला सकते हैं तो हाथ मिलाएं, नहीं तो दूर से ही उनको प्रेज द लॉर्ड बोलिए, प्रेज द लॉर्ड बोलिए। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के शाम के समय के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आमेन। काफी मौसम के अंदर बदलावट आया है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत से ऐसे बदलावट आए हैं मौसम के अंदर, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को बीमारी से गुजरना पड़ रहा है। हमें किसी को बुखार, किसी को डेंगू, किसी को मलेरिया, किसी को टाइफाइड, क्योंकि हम जानते हैं कि बीच में इतनी गर्माहट पड़ रही थी और अच्छे बारिश आया और बारिश भी अच्छे से गिरे, फिर अचानक गर्मी चालू हो गया। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को बीमारी की आवश्यकता, बीमारी इसमें गुजरना पड़ रहा है। हमारी बहन इंदू, उनको भी बीमार हुई है, वो भी टाइफाइड से ग्रसित है। अभी उनका ग्लूकोज चढ़ रहा है वहाँ पर दवाखाना में, तो उनको डबल टाइफाइड हो गया है। तो उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, आमेन। तो ताकि प्रभु उनको भी क्या करे, चंगा करे। अंकल भी बीमार थे, उनकी बेटी ज्योति भी बीमार थी, और उनका नाती जोएल भी बीमार, हमारा भाई इंद्रपाल काफ़ी दिन से खांसी चल रहा है। तो मौसम के अंदर परिवर्तन है, इसी वजह से सब कुछ चल रहा है। कोई दुष्ट आत्मा नहीं कर रहा है, ये ना बोलना कि दुष्ट आत्मा की वजह से हो रहा है, कोई दुष्ट आत्मा की वजह से नहीं, ये मौसम के अंदर बदलावट है और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे वो झेल नहीं पा रहा है उस बदलावट को। आमेन, हालेलुया, आमेन। चलिए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए पिताजी, कि आपने हमें यह मौका दिया, आज चंगाई की सभा में आपने हमें लेकर आया पिताजी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, जैसे आज की चंगाई की सभा है, हम विश्वास करते हैं कि आप हमें परमेश्वर चंगा करेंगे। प्रभु, आपका एकमात्र अभिषेक, आपका एक स्पर्श हमारे जीवनों को चंगा कर सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे बीमारी को चंगा कर सकता है प्रभु। डॉक्टरों से बढ़कर आपकी दवाई है जो वचन है। डॉक्टरों के हाथों से लगाने से बेहतर है कि आप हमारे लिए हमें हाथ लगाए परमेश्वर। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं, हमारा उपचार, हमारी चंगाई आपकी ओर से आती है और हमारा वैद्य आप है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया मंडली में जो भी बीमार है प्रभु जी, आपका हाथ, आपका स्पर्श उन सभी के ऊपर मारते हैं पिताजी। आज के वचन को आप आशीर्वादित करिएगा। पवित्र आत्मा, आपको पुकारते हैं, आपका स्वागत करते हैं इस संध्या के समय के पिताजी।
मुझे भी आप आशीर्वादित करें, आप मुझे इस्तेमाल करेगा पिताजी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे सभी जन बोलेंगे आमेन आमेन हालेलुया। मेरे प्यारों, आइएगा आज के वचन के अंदर जाते हैं। आज प्रभु ने हमारे लिए क्या वचन लेकर आया है। आज ज्यादा हम वचन नहीं बांटेंगे, थोड़ा सा ही वचन है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ बोलने के लिए भी है, पर ज्यादा उसके ऊपर नहीं बोल सकते क्योंकि अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता भी है। आमेन हालेलुया। मेरे प्यारों, जब हम बाइबल की किताब को खोलते हैं, मत्ती की किताब 12 अध्याय, चलिए मेरे साथ में आते हैं। मत्ती की किताब 12 अध्याय को हम खोलते हैं। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12, मत्ती की किताब 12 अध्याय 22 वचन से हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 12 अध्याय 22 वचन से हम पढ़ेंगे। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वो बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतानी शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसा बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हो तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। बस आमेन हालेलुया। मेरे प्यारों, आज हम लोग इसको लास्ट खत्म करेंगे। हम 1.5 महीने से लगातार दुष्ट आत्माओं के ऊपर थोड़ा सीख रहे हैं। इसकी वॉइस थोड़ा थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। इसको थोड़ा वॉल्यूम भी देना, वॉल्यूम भी देना। थैंक यू जीसस, यस थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। आमेन। मेरे प्यारों, यहाँ पर थैंक यू जीसस, धन्यवाद थैंक यू जीसस। मैं आज हम थोड़ा आखिरी सेशन जाएंगे। पिछले 1.5 महीना 2 महीने से हम शैतान और दुष्ट आत्माओं के विषय में सीख रहे हैं। आज गुरुवार को हम इसको खत्म करेंगे और आने वाला संडे को भी हमारा लास्ट मैसेज होगा शैतान और दुष्ट आत्मा के विषय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। दोनों चालू है क्या? उसको भी चालू है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आज हम आखिरी सेशन रखेंगे इसको, हालेलुया। 1.5 महीने से लगातार हम शैतान और दुष्ट आत्मा के विषय में सीखते हैं। आज हम एक और दुष्ट आत्मा के विषय में सीखेंगे। उस दुष्ट आत्मा का नाम क्या है? हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर बाइबल बोलता है 12वें अध्याय में 22वां वचन में, 12 अध्याय के ये को रखा है क्या? थैंक यू जी। लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, यीशु के पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। मेरे प्यारों, यहाँ पर बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जो अंधा है और जो गूंगा भी है। ना तो देख सकता है ना तो बोल सकता है। हालेलुया। एक व्यक्ति है जो अंधा भी है और एक व्यक्ति है जो गूंगा भी है। और बाइबल बोलता है कि वो अंधा और गूंगा इसलिए था क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा समाई थी। दुष्ट आत्मा आपको अंधा भी कर देता है, जिसको बोलते हैं ब्लाइंडिंग स्पिरिट, अंधा करने वाली आत्मा। हालेलुया। मैंने पिछले संडे को बताया था कि एक ऐसी भी आत्मा है जिसका नाम है ब्लाइंड स्पिरिट, यानी ब्लाइंड करने वाली आत्मा। तो ये आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आती है तो वो व्यक्ति को अंधा कर देती है।
तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अंधा हो गया है, साथ ही साथ एक और आत्मा है जो गूंगा कर देती है, गूंगा और बहरा भी कर देती है। मेरे प्यारो, हमको समझना है कि सब बीमारी नहीं है, सब बीमारी नहीं है कि कोई बीमारी आ गया। कुछ बीमारी दुष्ट आत्मा आपके जीवन में करता है, जैसे गूंगापन। गूंगा इसलिए हो गया है क्योंकि दुष्ट आत्मा ने आपको गूंगा बना दिया है। बहरा इसलिए आप हो गए क्योंकि दुष्ट आत्मा ने आपको बहरा बना दिया, आपको कान को पकड़ कर रखा है। आपको अंधा इसलिए आप हो गए हैं, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं, कोई डॉक्टरी या इस तरह का बीमारी नहीं है, ये दुष्ट आत्मा ने आपको अंधा कर दिया। ये आपको समझना है। हर बार में आप डॉक्टर के पास में भागोगे इलाज के लिए, इलाज करवाना है, लेकिन साथ ही साथ एक और डॉक्टर है, उसको नहीं भूलने का। हालेलुया। एक और डॉक्टर कौन है हमारा? हाँ, वो पहला डॉक्टर को भूलकर आप बाकी सब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी, कल आजा, परसों आजा, नरसों आजा, 40,000 का बिल, 50,000 का बिल, फिर बाद में अंकल के जैसे लोगों को फोन करेंगे, अरे एक अच्छा प्रेयर करो हमारे लिए, स्पेशल प्रेयर। मुझे समझ में नहीं आता है, चर्च में जब कोई बोलता है, विश्वासी लोग बोलते हैं कि ब्रदर पास्टर हमारे लिए स्पेशल प्रेयर कर दो। हालेलुया। कभी आपने सुना है, कभी आपने किसी पास्टर को बोला है मेरे लिए स्पेशल प्रेयर करो? ये स्पेशल प्रेयर क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता है। प्रेयर प्रेयर होता है, जैसा मैं मैरी संतोषी दी के लिए करता हूँ वैसा ही, हेमा के लिए करूंगा वैसे, डैनियल के लिए करूंगा वैसे, अंकल के लिए, सबके लिए हमारी प्रार्थना एक ही रहती है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अंधा है, जो गूंगा है, और ये जन्म से अंधा है ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि बाइबल के अंदर जब भी जन्म से है कोई अंधा या जन्म से कोई गूंगा है, तो बाइबल वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है, बाइबल ने स्पष्ट रूप से, पवित्र आत्मा ने वहां पर लिखवाया है कि ये जन्म से अंधा है करके। परंतु इस केस के अंदर ये व्यक्ति कोई जन्म से अंधा नहीं है, यानी ये जब पैदा हुआ था इसको दिखाई दे रहा था, लेकिन पैदा होने के बाद में कितना साल तक दिखाई दिया, कितने साल के बाद वो अंधा हो गया, यहाँ पर नहीं लिखा है कि कितने साल की उम्र में अंधा हो गया, पता नहीं है। पर पहले ये देखता था, लेकिन अभी क्या है, देखता नहीं है। अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसको क्या कर दिया, अंधा कर दिया, और क्या कर दिया, साथ ही साथ गूंगा कर दिया है। और एक दिन यीशु मसीह एक एरिया में आए, एक जगह पर आए। जब यीशु मसीह उस जगह पर आए तो ये लड़का को या आदमी को लेकर उसके घर वाले लोग ने यीशु के पास लेकर आए, और जब यीशु के पास आए तो यीशु ने उस बीमारी को पता लगा लिया कि ये बीमारी कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये अंधे वाली बीमारी नहीं, गूंगे वाली बीमारी नहीं है, ये दरअसल इस आदमी के अंदर एक दुष्ट आत्मा है, और दुष्ट आत्मा ने उसको क्या कर रख दिया है, अंधा, और क्या कर दिया, गूंगा कर दिया। यीशु ने पकड़ लिया। ये सारे डॉक्टर नहीं पकड़ पाएंगे मेरे प्यारे, ये सारे डॉक्टर के पास इलाज करके थक जाओगे, इसलिए चर्च में आना बहुत जरूरी है। ये डॉक्टर आपकी सही इलाज करके आपको भेजेगा, वो भी मुफ्त में, पैसा भी नहीं लेगा। हालेलुया। आमीन। 40,000, 50,000, 3,000, 5,000 का कोई बिल नहीं बनेगा आपका। आमीन। हालेलुया। और यीशु के पास आया और यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला। जैसे यीशु ने निकाला, वो अंधा देखने लगा। दुष्ट आत्मा निकल गई। जैसे दुष्ट आत्मा निकल गई, उसकी आंख भी खुल गई। जैसे दुष्ट आत्मा निकल गई, वैसे उसका गूंगापन भी क्या हो गया, निकल गया, और वो बोलने लगा। देख भी रहा है और अभी बोल भी रहा है। हालेलुया। और जैसे यीशु ने चंगा किया तो लोग बहुत खुश हो गए, वहां पर जितने लोग खड़े थे सब खुश हो गए कि यीशु ने इतना बड़ा चमत्कार किया। यीशु ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि अंधे को दृष्टि दिला दिया। यीशु ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि गूंगा बोलने लगा। तो सब लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन एक वहां पर लोग थे, कुछ लोग थे जो नाराज हो गए। कुछ लोग थे जो नाराज हो गए। यीशु ने जो काम किया, उस काम को देखकर कुछ लोग नाराज हो गए और कुछ लोग एकदम खुश हो गए। जो नाराज हो गए थे वो कौन लोग थे? वे धर्म के गुरु थे। कौन नाराज हो गए? धर्म के गुरु, जिसको बोलते हैं फरीसी। बोलो फरीसी। फरीसी लोग वो काम देखकर, वो चमत्कार देखकर नाराज हो गए। चमत्कार हुआ,
अरे कोई अंधा देख रहा है, खुश होना चाहिए था ना धर्म के गुरु को। वहां पर फरीसी लोगों को खुश होना चाहिए था कि बेचारा अंधा था, अभी देखने लगा, खुश होना चाहिए था। फरीसी लोगों को खुश होना चाहिए था कि गूंगा बोलता नहीं था लेकिन अभी बोल रहा है। फरीसी लोगों को खुशी होना चाहिए था, लेकिन फरीसी लोग क्या हो गए? गुस्सा हो गए, नाराज हो गए और यीशु के ऊपर भड़क गए और यीशु को बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? यीशु के अंदर शैतान है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं इसके अंदर शैतान है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। यीशु के अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यीशु के अंदर बोलते हैं यीशु के अंदर दुष्ट आत्मा है और ये दुष्ट आत्मा का सरदार इसके अंदर है। क्या बोलते हैं? दुष्ट आत्मा का सरदार इसके अंदर है और दुष्ट आत्मा की सरदार इसके यीशु के अंदर है। बोलते हैं दुष्ट आत्मा का सरदार है इसके अंदर, यीशु के अंदर, और दुष्ट आत्मा के पावर से यीशु क्या कर रहा है? चंगा कर रहा है। लोग, है ना, फरीसी लोग क्या बोल रहे हैं कि यीशु जो चंगा किया वो दुष्ट आत्मा के पावर से चंगा कर रहा है। क्या यीशु मसीह दुष्ट आत्मा के पावर से चंगा कर रहा था? किसके पावर से चंगा करता था? यीशु किसके पावर से चंगा करता है? परमेश्वर। हाँ, बोलो पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पावर से। यीशु के अंदर शैतान है क्या? यीशु के अंदर दुष्ट आत्मा है क्या? वो दुष्ट आत्मा के सहायता से क्या यीशु चंगाई दिलाता है क्या? क्या यीशु दुष्ट आत्मा की सहायता से आपको चंगा दिलाता है? नहीं, यीशु के अंदर वो खुद परमेश्वर है। यीशु के अंदर परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा से वो क्या करता है? लोगों को क्या करता है? चंगाई दिलाता है। हालेलुया। और सुनिएगा, और जब लोगों ने वहां पर एक सरदार का नाम लिया, लोगों ने, फरीसी लोग ने सरदार का नाम लिया, दुष्ट आत्मा का सरदार का नाम। सुनेंगे दुष्ट आत्मा का सरदार कौन है ना? सरदार कौन है? उन्होंने बाल जबूल बोला। क्या नाम बोला? बोलो बाल जबूल। बाजुले को बोलो बाल जबूल। क्या नाम है दुष्ट आत्मा का सरदार का? सरदार, दुष्ट आत्मा का मालिक, दुष्ट आत्मा का सरदार का नाम क्या है? बाल जबूल। कभी नाम सुना है बाल जबूल? हालेलुया, हालेलुया। तो ये फरीसी लोग बोलते हैं यीशु तेरे अंदर बाल जबूल है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा का जो सरदार है ना बाल जबूल, वो तेरे अंदर है, दुष्ट आत्मा का सरदार बाल जबूल। और तू बाल जबूल के द्वारा सहायता से तू क्या कर रहा? तू क्या कर रहा है? बाल जबूल की सहायता से तू लोगों को क्या कर रहा है? चंगा कर रहा है। तू दुष्ट आत्मा को निकाला। हालेलुया। वो लड़के के अंदर अंधा और गूंगा करने वाली दुष्ट आत्मा थी और फरीसी लोग बोलते हैं तेरे अंदर दुष्ट आत्मा का सरदार है और वो सरदार ने, वो दुष्ट आत्मा का सरदार ने इस दुष्ट आत्मा को क्या किया? निकाला। आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो है बाल जबूल के विषय में। किसके विषय में सिखाने वाला हूँ? बोलो बाल जबूल। ये कौन है बाल जबूल? क्या ऐसी भी दुष्ट आत्मा होती है? क्या ये भी दुष्ट आत्मा है क्या इस धरती के ऊपर? हाँ मेरे प्यारो, बाल जबूल भी करके एक आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है जो दुष्ट आत्मा का सरदार है, बाइबल बोलता है। हालेलुया। आप शायद अनजान होगे, इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको क्या करना चाहता हूँ? सिखाना चाहता हूँ। ये बाल जबूल कौन है? बाल जबूल इसका नाम दिया गया है। मेरे प्यारे यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, फरीसी लोग ने सरदार का नाम बोला, दुष्ट आत्मा का सरदार का नाम बोला बाल जबूल। हालेलुया। ये फरीसी लोगों को दुष्ट आत्मा का नाम पता है, ये फरीसी लोगों को दुष्ट आत्मा का नाम पता है, इसलिए उन्होंने नाम बोला बाल जबूल। लेकिन विश्वासी लोगों को दुष्ट आत्मा का नाम नहीं पता। हालेलुया। सुनिएगा, फरीसी लोगों को नाम पता है कि दुष्ट आत्माओं के नाम भी होते हैं, इसलिए तो उन्होंने दुष्ट आत्मा का नाम बोला बाल जबूल। फरीसी, धर्म के लोग, धर्म के गुरु को नाम पता है कि दुष्ट आत्माओं में भी ऐसे ऐसे नाम होते हैं, इसीलिए उन लोगों ने नाम बताया बाल जबूल करके। हालेलुया, हालेलुया। उनको जानकारी है, फरीसी लोगों को ज्ञान है, फरीसी लोगों को नॉलेज है, उनको पता है कि ऐसे भी एक दुष्ट आत्मा होती है जिसको बोलते हैं बाल जबूल, उनको ज्ञान है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको नाम के विषय में सिखा रहा हूँ।
ये फरीसी लोगों को नाम पता है, लेकिन हम लोगों को दुष्ट आत्माओं का नाम नहीं पता। इसलिए मैं 1.5 महीने से आपको दुष्ट आत्माओं का नाम सिखा रहा हूँ कि ऐसे भी दुष्ट आत्मा होती है। मैंने आप लोगों को भगुड़ा आत्मा बताया, मैंने आपको परिचित आत्मा बताया, मैंने आपको लिव्याथन की आत्मा बताया, मैंने आपको इजेबेल की आत्मा बताया, मैंने आपको निकोलाउस की आत्मा बताया, है ना। और कौन? इजेबेल की आत्मा। ये सारी आत्मा और भी मैंने इसलिए बताया कि संसार का सरदार है, अंधकार का हाकिम है, हवाओं का राजा है, उसका नाम बड़ा अजगर है, उसका नाम सर्प है, उसका नाम शैतान है, उसका नाम इब्लिस है, उसका नाम भरमाने वाला है, उसका नाम दोष लगाने वाला है, उसका नाम परखने वाला है, उसका नाम विरोधी है, गरजने वाला सिंह उसका नाम है। ये सारे नाम हमको पता रहना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं, अरे पास्टर क्यों नाम बता रहे, क्या फायदा है शैतान का नाम बताने से? शैतान का नाम बताने से क्या होने वाला है? मैं 1.5 महीने से आपको शैतान के नाम सिखा रहा हूँ। आप सोचते रहेंगे क्या पास्टर क्या टॉपिक सिखा रहे, क्या नाम में क्या रखा है। हालेलुया। आपको फायदा नहीं, लेकिन मुझे फायदा है, क्योंकि मैं जितना नाम को जानूंगा शैतान के नाम को, उतना ही मुझे पता चलेगा कि ये शैतान काम कैसे करता है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे वैसे ही पता चलेगा, क्योंकि जब कोई दुष्ट आत्मा निकलती है ना किसी के अंदर से, और जब मैं उसको नाम पूछता हूँ कि तेरा नाम क्या है, तो वो दुष्ट आत्मा जब नाम बताती है तो मैं समझ जाता हूँ कि भैया इसके अंदर ये आत्मा है। तब मुझे पता चल जाता है भैया ये आत्मा क्या क्या काम करती है, क्योंकि मुझे पता है कि उस आत्मा का नाम मुझे पता है, और उसका नाम ही नहीं, मुझे पता है कि वो आत्मा काम क्या करती है। इसलिए मुझे आसानी हो जाता है, वो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए मुझे आसानी हो जाता है। और जब वो दुष्ट आत्मा बोलती है कि मेरा नाम इजेबेल है, तब मैं उसको पकड़ लेता हूँ, अच्छा तेरा नाम इजेबेल है। फिर मैं उसके बारे में बताना चालू करता, अच्छा तू सेक्सुअल स्पिरिट है, तू ये है वो है। तब उधर दुष्ट आत्मा डर जाती है। दुष्ट आत्मा को डर लगता है कि भैया इसको कैसा पता चल गया मेरे बारे में सब कुछ, इसको कैसा पता चल गया। उधर ही उसका पावर कम हो जाता है, उधर ही शैतान का पावर कम हो जाता है, क्योंकि शैतान को मालूम पड़ गया कि भैया सामने वाला व्यक्ति को मेरे बारे में पता है। शैतान को अभी मालूम पड़ गया कि सामने वाला पास्टर को मेरे बारे में सब पता है, इसलिए शैतान का पावर आधा उधर ही खत्म हो गया है। आप इसलिए आपको शैतान का नाम जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया है। आप जितना नाम जानोगे उतना ही आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर फरीसी लोगों को नाम पता था और वो काम कैसे करता है। उसी प्रकार पौलुस को भी नाम पता था। पौलुस जब जा रहा था तो एक औरत पीछे से बोलती है, देखो देखो ये है परमेश्वर के जन, ये हमें उद्धार का मार्ग दिखाएंगे, देखो ये परमेश्वर का जन है, हमको उद्धार का मार्ग बताएंगे। और पौलुस सुन रहा है कि ये औरत हमारे पीछे पीछे आकर बोल रही है, ये परमेश्वर के जन है, ये परमेश्वर के जन है, ये परमेश्वर के जन है। पौलुस सुन रहा था वो औरत से, वो कोई गलत नहीं बोल रही थी औरत, वो औरत सही बोल रही थी कि ये पौलुस परमेश्वर का जन है, उद्धार का मार्ग दिखाएगा। लेकिन पौलुस पीछे मुड़ा और पौलुस बोलता है, ए औरत, तेरे अंदर से वो आत्मा पाइथन स्पिरिट, तेरे अंदर सर्प की आत्मा है, चल यीशु के नाम में निकल जा। और जैसे उसने बोला तेरे अंदर सर्प की आत्मा है, और वो सर्प की आत्मा उस औरत के अंदर से निकल गई। हालेलुया। पौलुस को पता है दुष्ट आत्मा होती कौन सी क्या क्या है, दुष्ट आत्मा कौन है, सर्प की आत्मा होती है। पौलुस को पता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं अनजान नहीं हूं, मुझे पता है दुष्ट आत्मा कौन है, कैसे काम करता है। इसलिए पौलुस का मिनिस्ट्री सेवकाई बहुत प्रभावशाली था। हालेलुया। हालेलुया। वो जानता है कि ये जो औरत बोल रही है, इसके अंदर औरत के अंदर कोई दुष्ट आत्मा है, वो काम कर रही है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, हमको नाम जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर फरीसी लोग नाम बोल रहे हैं बाल-ज़बूल, इसका मतलब है फरीसी लोगों को दुष्ट आत्माओं का नाम पता था कि ऐसे भी एक दुष्ट आत्मा होती है जिसका नाम क्या है, बाल-ज़बूल। हालेलुया है। यहाँ पर बोलेंगे हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन।
अब बालजबूल कौन है? यह बालजबूल कौन है? मेरे प्यारो, सिर्फ बालजबूल नहीं बोलते इसको, जबूल बुल, हाँ जबूल नहीं, बालजबूब भी बोलते, जबूब, बोलो जबूब, पड़ोसी को बोलो जबूब। हाँ, पहला क्या बोले थे हम लोग ने? बालजबूल, और अभी क्या है? बालजबूब, बोलो बालजबूब। तो दोनों नाम अलग है ना, एक है बालजबूल और एक है नाम बालजबूब। दोनों नाम अलग नहीं है, दोनों भी सेम है, दोनों भी क्या है? सेम है। अभी मैं आपको इसका थोड़ा मतलब बताता हूं कि ये बालजबूल दुष्ट आत्मा क्या है, कैसे काम करती है। हालेलुया, सुनेंगे। आज लास्ट हम सेशन इसको खत्म करेंगे, अगले हफ्ते से सब नया प्रचार चालू करेंगे, प्रचार। हालेलुया। तो बालजबूल कौन है? बालजबूब कौन है, किसको बोलते हैं? हमें मेरे प्यारो, ये बालजबूल का जिक्र हमें बाइबल के अंदर मिलता है। बालजबूब, इसका जिक्र हमें पुराने करार में मिलता है। पुराने करार में जब जाएंगे, चलिए मेरे साथ में दूसरा राजा की किताब में जाते हैं। दूसरा राजा की किताब, और वहां पर हम पहले अध्याय में जाएंगे। दूसरा राजा की किताब, पहला अध्याय। उसको देखो उधर लोग पढ़ो, चलिए पढ़िए। दूसरा राजा पहला अध्याय। पहले से पढ़िएगा। अहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरोध हो गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। पढ़िए आगे। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने चाहते हो? इसीलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। मेरे प्यारो आइएगा, हमने अभी देखा, नया करार में देखा बालजबूल करके लिखा गया है, लेकिन बालजबूल ये जो दुष्ट आत्मा है, ये हमको पुराने करार में भी मिलता है। पुराने करार में बालजबूल नहीं लिखा गया है, पुराने करार में बालजबूब बोला गया, बालजबूल। यहाँ पर एक राजा है, राजा बाइबल बोलता है इस्राएल का एक राजा था, वो इस्राएल का राजा का नाम है अहिया। बोलो अहिया, अजया, अहजया, अहजया, बोलो अहजया, बोलो अहजया। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? अजय, अजया, अहजया। ये राजा का नाम क्या है? इस्राएल का राजा का नाम क्या है? अहज्या। और बाइबल बोलता है इस्राएल का राजा, इस्राएल किसका देश है? किसका देश है? किसका देश है? इस्राएल का देवता कौन है? देवता का नाम क्या है? इस्राएल के देवता का नाम यहोवा। इस्राएल का राजा है और अहज्या उसका नाम है। बाइबल बोलता है इस्राएल का राजा अहज्या अपने खिड़की के उधर खड़ा था, और खिड़की के उधर खड़ा था और अचानक खिड़की से गिर गया नीचे, है ना? 2 फ्लोर 3 फ्लोर था, 2 मंजिला 3 मंजिला से, और राजा कहां से गिर गया? अपने खिड़की के अटारी से क्या हो गया? गिर गया। राजा खिड़की से गिर गया, और गिर गया तो भैया उसको चोट लग गई।
इतना भारी चोट लगा कि वो बिस्तर पर पड़ गया। बिस्तर पे वो राजा बिस्तर पर पड़ा रहा। कितने डॉक्टर्स को दिखाए, डॉक्टर ने भी उसके बीमारी को, राजा की बीमारी को चंगा नहीं कर पाया। समझ रहे, राजा है, पैसा है, सोना चांदी है, इतना पैसा, इतने कांटेक्ट है, डॉक्टरों का फौज खड़ा कर दिया। राजा ने डॉक्टर को बुला बुलाकर अपनी इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर ने भी उसकी इलाज को कर नहीं पाया। आखिरकार राजा की बीमारी ठीक नहीं हुई, क्योंकि जैसे वो गिरा उसके हड्डी बिड्डी सब चूर हो गए, टूट गए, फ्रैक्चर हो गया, इंजरी हो गया, घायल हो गया। और इतने घायल हो गए कि कई बीमारी को सूखने का नाम नहीं ले रहे थे, कई घाव सूख भी नहीं रहे थे। और घाव नहीं सूख रहा है। अभी मुझे बताओ, जब घाव नहीं सूखेगा तो क्या होता है? आपको घाव लग गया, घाव है ना, समझते ना घाव, तो उसपे सूखेगा नहीं तो कौन आकर बैठेगा उस पे? हाँ, कौन बैठा के? हाँ, बोलो मक्खी, मच्छी, मक्खी। सॉरी यार, मेरा कान बड़ा है। क्या बोला? मच्छी बोला क्या? मक्खी, मक्खी। घाव, घाव खुला है, भर भी नहीं रहा है, डॉक्टर ने दवा दिया, खुला है। ये राजा का घाव खुला है, और खुला है तो कभी मच्छर आता है, कभी मक्खी आता है, करके घाव पे बैठता है, घाव पे बैठता है। राजा इधर ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। राजा के सब कर्मचारी लोग भी भगा रहे हैं, राजा के कर्मचारी लोग भी भगा रहे हैं, भैया मक्खी भागो, ये हमारा राजा है, हमारा राजा, भागो भागो भागो। बेचारा राजा कितने दिन भगवा रहा है मक्खी मच्छरों को, लेकिन मक्खी लोग भागते ही नहीं है, क्योंकि उनको क्या पसंद है? घाव क्या है? पसंद आ रहा है। घाव के अंदर क्या है? खून है, तो उनको खून चूसने को क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो मक्खी लोग आ रहे हैं। अब राजा क्या कर रहा है? राजा, अब राजा को ठीक नहीं हो रहा है, और राजा इस्राएल के परमेश्वर, इस्राएल का राजा है। इस्राएल का राजा कौन है? यहोवा। और शायद इसने यहोवा को पुकारा होगा, यहोवा को पुकारा होगा कि परमेश्वर मुझे ठीक करो, परमेश्वर मुझे ठीक करो। लेकिन परमेश्वर ने उसको उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उत्तर इस राजा को? क्योंकि ये राजा बहुत बुरा था। ये इजेबेल रानी के घराने से आता है। इजेबेल का बेटा, इजेबेल का बेटा था ये। इजेबेल ने इतनी गंदे गंदे काम किए। इजेबेल रानी ने कई भविष्यवक्ताओं को मार डाला प्रभु के। वही इजेबेल का ये बेटा है, ये भी बुरा बुरा काम करता था, ये अहज्या। और बाइबल बोलता है कि राजा अहज्या बीमार था, और परमेश्वर ने उससे बात नहीं किया, परमेश्वर ने उसको ठीक नहीं किया। इसीलिए राजा अब देख रहा है कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा, परमेश्वर मुझे ठीक नहीं कर रहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ठीक नहीं कर रहा। तब राजा ने क्या किया पता है? राजा ने बोला अभी मैं एक्रोन में जाऊंगा। एक्रोन में, एक्रोन एक शहर है, एक्रोन एक शहर है जो पलिस्ती, जो दुश्मन लोग हैं, दुश्मनों का एक शहर है जिसको बोलते हैं एक्रोन। राजा ने क्या किया पता है? बोलता है मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, परमेश्वर भी मुझे ठीक नहीं कर रहा है, सुन भी नहीं रहा है, मुझे सुन भी नहीं रहा है। कितना दिन हो गए, कितना साल हो गया बीमार हूं, ठीक भी नहीं कर रहा है। चलो सेवक लोग इधर आओ, सेवक लोग इधर आओ, और सेवक लोग जाओ एक्रोन में जाओ, एक्रोन में जाओ। और उनका देवता जो है, उनका देवता का नाम है बाल ज़बूब। बोलो उनका देवता का नाम क्या है? बाल ज़बूब। बोलो बस, बाल ज़बूब। ये किसका देवता था? फलिस्तियों का देवता। ये किसका देवता है? फलिस्ती, दुश्मन, अन्य जाति, पैगन डाइटी है वो अन्य जातियों का देवता है, जो झूठा देवता, झूठा ये। तो ये राजा क्या कर रहा मालूम है? उस बाल ज़बूब के पास में भेजा अपने सेवक को, बोलता है जाओ सेवक लोग उधर बाल ज़बूब के देवता के पास जाओ, उनके देवता को पूछो, हमारा देवता तो सुन नहीं रहा है, उनके देवता के पास जाओ और उनके देवताओं से बाल ज़बूब, उनके देवता का नाम क्या है? बाल ज़बूब। तो फलिस्तियों के देवता का नाम क्या था? बाल ज़बूब, जो एक्रोन में था। एक्रोन शहर में ये बाल ज़बूब राज्य कर रहा था, एक्रोन शहर में। हालेलुया, सुन रहे क्या? कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया। जिसको समझ रहे हैं बोलेंगे हालेलुया। तो कौन बीमार था? कौन बीमार था?
राजा का परमेश्वर कौन था? राजा का परमेश्वर कौन था? राजा का कौन परमेश्वर है? हाँ? अरे बाबा, इजराइल का राजा का परमेश्वर कौन था? यहोवा। बेटा, इजराइल के परमेश्वर का, इजराइल के राजा का कौन था परमेश्वर? इजराइल का राजा का परमेश्वर यहोवा। और राजा ने किसके पास भेजा? अन्य जाति का परमेश्वर, अन्य जाति का देवता। वो अन्य जाति का देवता का नाम क्या था? बाल-ज़बूब। अब बाल-ज़बूब, राजा ने बोला जाओ सेवक लोग उनके देवता को पूछो कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। जाकर उनके देवता को पूछो कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। हालेलुया। सुनिएगा, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है, परमेश्वर को बहुत अच्छा नहीं लगता है जब आप इस्राएल के परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवता के पास जाते हैं। और वो देवता का नाम क्या है? बाल-ज़बूब। परमेश्वर को बहुत अच्छा नहीं लगता है कि तुम दूसरे देवता के पास जाते हो। ये राजा ने थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, और थोड़ा इंतजार करता शायद परमेश्वर उसको ठीक कर देता, इजराइल का परमेश्वर उसको ठीक कर देता। इंतजार ने क्या, घाई किया। वैसे शाऊल ने भी घाई किया। पता है, शाऊल राजा का जब परमेश्वर सुन रहा नहीं था तो शाऊल ने इंदौर में रहने वाली एक भूत प्रेत ओझा करने वाली औरत के पास में भेजा। शाऊल ने उसके पास गया, वो ओझा करने वाली औरत ने शामिल भविष्यवक्ता को बुलाई। हालेलुया। इंतजार नहीं किया, शाऊल ने इंतजार नहीं किया, ये इजराइल का राजा अहज्या इंतजार नहीं किया, धीरज नहीं धरा और धीरज नहीं धरा कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। और कहां पर चला गया? बाल-ज़बूब देवता के पास चला गया। बाल-ज़बूब देवता के पास गया कि पूछूं कि बाल-ज़बूब देवता मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। हालेलुया। अब सुनिएगा, जैसे ये राजा के सेवक लोग जा रहे थे, वैसे एलिया भविष्यवक्ता आया। एलिया भविष्यवक्ता, और एलिया भविष्यवक्ता उन सेवकों को बोल रहा है कि हे सेवकों सुनो, क्या इस्राएल के अंदर कोई परमेश्वर नहीं है? क्या हमारा इस्राएल में परमेश्वर नहीं है यहोवा, कि तुम लोग बाल-ज़बूब के पास जा रहे हो? हे सेवकों, तुम लोग बाल-ज़बूब के पास क्यों जा रहे हो? हमारा तो परमेश्वर इस्राएल में है ना यहोवा, उससे पूछो। और एलिया ने बोला, भविष्यवक्ता ने बोला, हे सेवकों जाओ तुम्हारे राजा को बोलो, इस्राएल के राजा को बोलो कि तू जिंदगी भर बेड पे ही रहेगा और तू मर जाएगा, तू ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि तूने इस्राएल के परमेश्वर को छोड़कर तू बाल-ज़बूब देवता के पास में जा रहा है, बाल-ज़बूब देवता, और तू जिंदगी भर पलंग पर पड़ा रहेगा और तू अंत में क्या हो जाएगा? तू मर जाएगा। हालेलुया। तो राजा क्या हो जाएगा? बोलो, मर जाएगा। क्या होने वाला है? क्यों राजा मर जाएगा? क्योंकि उसने गलती किया। इस्राएल के परमेश्वर का इंतजार कर रहा था कि चंगा करेगा, लेकिन इस्राएल के परमेश्वर का इंतजार नहीं किया और बाल-ज़बूब देवता, ये बाल-ज़बूब इस्राएल का खुदा नहीं है। आज ना कलीसिया भी ऐसे ही कर रही है। कुछ चर्च के लोग है ना, जब आपकी बीमारी ठीक नहीं होती ना, इसी कलीसिया के अंदर मुझे पता है कौन कहां पर जाता है, मुझे सब पता है, मैं नाम भी ले सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि सबकी खबर मेरे पास में रहती है। लेकिन हमारे मुंह पर हम क्या लगा कर रखे? ताला लगा कर रखे और जिप लगा कर रखे। यहाँ के लोग कहाँ जाते, कौन से ओझा के पास जाते, कौन से बाबा के पास जाते हैं, किसके पास जाता है, मेरे को सब जानकारी है। सब लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो सच्चे हैं वो सही इधर ही है। हालेलुया। आज जब चर्च में परमेश्वर नहीं सुनता है तो कुछ लोग जाते हैं, आज भी विश्वासी लोग ओझाओं के पास जाते हैं, दूसरे देवता, दूसरे बाबा है ना, ओझा, वो सब के पास जाते हैं। और परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है कि तुम चर्च में परमेश्वर को छोड़कर किसी और देवता के पास में जाते हैं। हालेलुया। तो आज मैं बाल-ज़बूब के विषय में बता रहा हूँ। चलिए एक बार बोलिए वापस से, बाल-ज़बूब। अब ये बाल-ज़बूब कौन है? ये दुष्ट आत्मा क्या काम करती है? हालेलुया। आप सुनेंगे, बाल का मतलब होता है बाल। बाइबल के अंदर बार बार बाल आता है। बोलो बाल। पड़ोसी को बोलो बाल। बाल का क्या मतलब है? बाल बोले तो क्या? अरे बाल आते, बाल हो तो है, बाल नहीं। बाल क्या होता है?
शी सिंग हेयर, वो बोल रही है हेयर, ये बोलता है बच्चा। आप क्या, तुम क्या बोलते हो? जिसका बाल ही नहीं वो क्या बोलेगा? हालेलुया। ये बाल देवता है। बाल बोले तो ये वाला बाल नहीं और वो वाला छोटा वाला बाल नहीं। हालेलुया। मराठी मध्ये काय बोलते हैं आपण? बाल नहीं। तो बाल बोले तो वो नहीं। यहाँ पर पलिस्ती लोग, पलिस्ती है ना, पलिस्ती में बाल देवता होता है। उस देवता का नाम क्या है? बाल। बाल एक देवता है। उनके देवता का नाम क्या है? बाल। बाल ये बाल उनके देवता, लॉर्ड बोलते हैं उसको, प्रभु बोलते हैं। पलिस्ती अन्य जातियों के देवता था और उनका एक देवता का नाम है बाल। देवता का नाम है बाल। हालेलुया। तो अपने देवता को क्या बुलाते हैं? बाल। अब बाल का मतलब क्या है? बाल का मतलब है स्वामी। बाल का मतलब है ओनर, मालिक। बाल का मतलब होता है हस्बैंड, पति। हालेलुया। सुनो, आपकी बीमारी का कारण बता रहा हूं मैं, ये सब इधर ही छुपा है। धीरे धीरे सुनते जाओ, पका नहीं रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं कि क्या है। मैं पकाता नहीं हूं कभी। हालेलुया। तुमको लगता है तो मैं क्या करूं? हम आपको डिटेल और डीपली में बताते हैं, गहराई में बताते हैं कि तुम्हारा जड़ से बीमारी। मैं सर्जन हूं भैया, काट छाट कर पूरी कैंसर बाहर निकालता हूं मैं। हालेलुया। ऐसे फाड़ूंगा और पूरा कैंसर ऐसे निकालूंगा और फिर ऐसा भरूंगा भी आपको और दवा भी देके भेजूंगा कि दर्द देगा ना। आज का वचन अगर आपको लगेगा ना तो दवा भी देके भेजूंगा मैं, कि अगर दुखेगा ना, क्योंकि काट छाट किया ना आज मैंने आपका, तो ऐसा सी के भी दवा भी देता हूँ, पेन किलर भी देके भेज देता हूँ मैं सबको। हालेलुया। अब सुनिएगा, बाल बोले तो इनका देवता का नाम है बाल, और बाल का मतलब है स्वामी, मास्टर। बाल का मतलब होता है ओनर, मालिक, स्वामी। बाल का मतलब है हस्बैंड, पति। क्या है? बोलो पति। पति बोलो, पति। जिसका शादी नहीं हुआ तो बोलते ही नहीं रे, बोलेंगे तो शादी होगा। मैं भी बोलता हूँ पत्नी। हालेलुया। हालेलुया। तो बाल का क्या मतलब है? स्वामी। बाल का मतलब है मालिक। बाल का मतलब है हस्बैंड, पति। हालेलुया। तो पलिस्तियों के देवता का नाम है बाल। और अब सुनिएगा, अब इस देवता के साथ में रिलेशन बनाना है, ये देवता के साथ में संबंध बनाना है। अगर पति के साथ में पति बनाना है, अगर किसको पति बनाना है, हालेलुया। जब आप पति कैसे बनता है, पत्नी कैसे बनती है? हाँ, क्या करना पड़ता है उसके लिए? पति पत्नी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? बोलो, वो बरोबर बोल रहे, क्या करना पड़ता है? पति या पत्नी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अलीशा, अरे भैया मैं कोई इतना ऐसा बड़ा बड़ा प्रचार नहीं कर रहा, एकदम सिंपल बोल रहा हूँ। पत्नी बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चिल्लाओ, आवाज आना चाहिए। पति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शादी करना पड़ेगा। और शादी में क्या करते हैं? क्या करते हैं? उधर कुछ एग्रीमेंट बांधते हैं ना। क्या एग्रीमेंट? वाचा। वाचा, आज के बाद तू मेरा पति, मैं तेरी पत्नी, और जीऊंगी मरूंगी, ये सब कुछ साथ जो भी आ गया है, वाचा बांधते हैं एक दूसरे के। फिर बाद में वरमाला डालकर क्या हो गया? तू मेरा पति, मैं तेरी पत्नी। हालेलुया। तो वाचा बांधा, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या बांधा है? वाचा। और फिर उसके साथ में हमने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वाचा बांधा और इसको पति बना लिया। उसी तरह बाल हस्बैंड है। बाल क्या है? हस्बैंड है। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे अपना देवता बनाए, क्योंकि किसी को बनाने के लिए, पति बनाने के लिए आपको इजाजत देना होगा, अलाउ, अनुमति देना होगा, आपको परमिशन देना होगा कि ठीक है तू मेरा पति, हम लोग दोनों एग्रीमेंट बांधते हैं, वाचा बांधते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? उस पति के साथ में जुड़ने के लिए वाचा बांधना पड़ता है, अलाउ करना होगा, इजाजत देना होगा कि हाँ आज के बाद तू मेरा क्या है? पति। उसी तरह बाल वो स्वामी है,
वो मालिक बना है बाल, हालेलुया। और क्या बना है? हस्बैंड। अगर उसको हस्बैंड बनाना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसको हस्बैंड बनाना है, वो आप पर डिपेंड है कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा। उसके साथ में वाचा बांधना पड़ेगा, एग्रीमेंट। उसके साथ में क्या बांधना पड़ेगा? एग्रीमेंट। उसको इजाजत देना पड़ेगा। उसको देवता बनाना है तो आपको इजाजत देना पड़ेगा, हालेलुया। है यहाँ पर ऐसे ही देवता आपका, ऐसे ही वो आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। बाल एक दुष्ट आत्मा है, सुनिए, बाल एक दुष्ट आत्मा है, वो हमारा देवता नहीं है। अगर आप अपना देवता बनाते हैं तो आप परमिशन दे रहे हैं, आप उसको इजाजत दे रहे हैं, इसीलिए वो आपका हस्बैंड बन गया है। आपने अलाउ किया, आपने इजाजत दिया कि तू मेरा पति बन जा, तू मेरा मालिक बन जा, तू मेरा स्वामी बन जा, तब वो आपके अंदर क्या करता है? आकर काम करता है। वो दुष्ट आत्मा ऐसे ही नहीं काम करता है, वो दुष्ट आत्मा ऐसे ही काम नहीं करता है। जब तक आप उसको अधिकार नहीं दोगे तब तक वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। सुन रहे हैं? हालेलुया। है यहाँ पर जब तक आप खुद उसको इजाजत नहीं दोगे तब तक वो आपका मालिक नहीं बनेगा, वो आपके ऊपर राज्य नहीं करेगा। जब आप उसको हस्बैंड जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि मैं बाल को अपना देवता बनाऊं, बाल को अपना पति बनाऊं, बाल को अपना स्वामी बनाऊं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाल हमारा परमेश्वर नहीं है, बाल हमारा पति नहीं है, बाल देवता हमारा मालिक नहीं है। हमारा मालिक एक ही है। कौन है हमारा मालिक? बोलो, कौन है हमारा मालिक? यीशु नाम भी लेने के लिए कतरा रहे हैं, चिल्लाकर बोलेंगे यीशु। हमारा मालिक एक ही है, हमारा मालिक बाल नहीं है। हमने इजाजत देना है कि प्रभु तू मेरा मालिक बन, प्रभु तू मेरा पति है। यू आर द लॉर्ड, यू आर माई हस्बैंड, यू आर माई ओनर। तू मेरा मालिक है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा पति है। आपको इजाजत देना है कि परमेश्वर तू मेरा मालिक है, ना कि बाल, हालेलुया। तो बाल हमारा देवता नहीं है, हालेलुया। अब सुनिएगा, इस बाल के आगे जबूब लिखा गया है। क्या लिखा गया? बोलो जबूब, जबूब, बोलो जबूब, चिल्लाओ जबूब। अब पूरा नाम क्या है? बाल जबूब। बाल का मतलब क्या है? बाल का मतलब क्या है? खुदा, उनका खुदा, देवता, उनका देवता है, हमारा नहीं। और जबूब का क्या मतलब है वो बता रहा हूं। जबूब का मतलब है उड़ने वाला पंख, उड़ने वाला, बोलो उड़ने वाला, उड़ने वाला, उड़ने वाला। मेरे भैया गूंगे लोग बने भैया, प्रभु आज का वचन इन लोगों के लिए लाया आपने, आज गूंगी आत्मा निकलेगी आज यहाँ से। कौन सी आत्मा निकलेगी? हमें चिल्लाएंगे, बाल जबूब बोलेंगे। खाना खाए आप लोगों ने ना? मेरा गला बैठा है तो भी मैं चिल्ला रहा हूँ। मेरे भी गला बैठे हैं, मुझे भी सर्दी हुआ है, मेरी भी हालत खराब है, लेकिन हम फिर भी चिल्ला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं आपके लिए। बोलो बाल जबूब। बाल का मतलब क्या है? देवता, उनका देवता। जबूब का मतलब है फ्लाई, मक्खी, बोलो मक्खी, उड़ने वाला मक्खी। कौन है? उड़ने वाला, बोलो उड़ने वाला। देखा है? तो बाल जबूब का मतलब है मक्खियों का देवता, बोलो मक्खी का देवता। किसका देवता? बाल जबूब का क्या मतलब है? बोलो मक्खियों का देवता। हाँ, तो यीशु मसीह को क्या नाम दिया पता है? फरीसी लोग बोलते हैं यीशु मसीह तेरे अंदर बाल जबूब है, तेरे अंदर मक्खियों का देवता है, मक्खी का देवता तेरे अंदर, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, मक्खी का देवता, हालेलुया। मक्खियों का भी देवता होता है, सुनिए, उड़ने वाला, फ्लाई, फ्लाई बोले तो उड़ने वाला, उड़ने वाला। कौन सा उड़ने वाला? फ्लाइज। सुनिए कलीसिया, ध्यान से सुनना। आपके जो टाइफाइड बीमारी आ रही है ना, आपके पास जो मलेरिया बीमारी आ रही है ना, आपके पास में जो कोलेरा की बीमारी आ रही है ना, आपके अंदर जो डिसेंट्री की बीमारी आ रही है ना, उसका सब राज खोल रहा हूं मैं यहाँ पर। सिर्फ सुनते जाइएगा, ये सारे दुष्ट आत्मा देखो कैसे काम करते हैं। 65 डिजीज है, लगभग 65 ऐसे डिजीज है, 65 ये मच्छर लोग लेकर आते हैं हमारे जीवन में।
और इसी मच्छर का, मक्खियों का देवता कौन है? बालज़बूब। इसको बोलते हैं बालज़बूब। ये बालज़बूब को बोलते हैं लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का देवता। देखिए, उड़ने वाला, फ्लाई बोले तो उड़ने वाला, दो ऐसे लोग हैं जो उड़ते हैं। और मक्खियों का दो जाति में आता है, एक मक्खी आता है और एक मच्छर। बोलो मच्छर। दो जाति है। देखा है मक्खी के कितने पंख रहते हैं? मक्खी के कितने पंख रहते हैं? कभी देखा है? हाँ, कितने रहते हैं? ध्यान से देखा है? मक्खी, बड़ा वाला मक्खी देखा है? ठंडी के टाइम में ऐसा बड़े बड़े मक्खी आते हैं। मेरा हेडबिल देखा आज का? अगर किसी ने देखा रहेगा तो उधर मैंने मक्खी का फोटो डाला आज मेरे हेडबिल में। मेरे व्हाट्सएप पे नहीं को जुड़ना, बता दो जरा उन लोगों को। मक्खी, इतना बड़ा मक्खी, उसकी आंख ऐसे गोल बड़ा रहता है और इधर से दो पंख निकले रहते हैं, दो पंख, है ना? तो मक्खी और मच्छर ये दोनों भी सेम है। दोनों के भी दो पंख होते हैं। मच्छर के थोड़ा से नोकीला होता है, मच्छर के क्या रहता है? नोकीला निकला रहता है। और उसके पंख भी पतले रहते हैं, पंख पतले रहते हैं, उसका सारा बनावट पतला रहता है मच्छर का। लेकिन मक्खी लोगों का पतला नहीं रहता। मक्खी लोगों का सर भी बड़ा रहता है, उनकी आंखें भी बड़ी रहती है और उनका पंख भी क्या रहता है? बड़ा रहता है। हालेलुया। सुनिए कलीसिया ध्यान से। बालज़बूब कौन है? बालज़बूब मक्खियों का देवता है। इसीलिए इजराइल का राजा जब वो बीमार हो गया और घाव लग गया, वो घाव सूख रहा नहीं है, तो घाव पर मक्खी बैठ रहे आकर। इसीलिए इजराइल का राजा बोलता है, जाओ बालज़बूब के पास जाओ मक्खियों के देवता के पास जाओ। वो मक्खियों के देवता को बोलो मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, उसको बोलो मुझे चंगा करने के लिए, क्योंकि वो मक्खियों का क्या है? देवता है। हालेलुया है कलीसिया। अब सुनिए, अच्छा मुझे बताइए, मक्खी लोग उड़ती है ना? अभी उड़ती है तो ज्यादातर कहां पर दिखती है? कहां पर पाते हैं हम उसको? हाँ, ये उड़कर कहां पर बैठती है? ज्यादातर मक्खियां ज्यादातर कहां पर बैठती है? कहां पर बैठती है ज्यादातर? मच्छर और मक्खी लोग ज्यादातर कहां पर बैठते हैं? मक्खी लोग कहां पर मिलते हैं ज्यादातर? इधर संतोषी, किधर बेटा? किधर मिलते हैं? गंदगी। और कौन? सड़ा हुआ चीज के ऊपर, सड़ा हुआ चीजों के ऊपर मक्खियों का पूरा झुंड रहता है। जरा से आप इधर चूहा मार के रख दो, एकदम कौन आकर बैठेगा? आप उन जाके बैठेंगे क्या उस पे? मैं लूंगा, ऐसा करेंगे? चूहा मेरा है, ऐसा करेंगे हम लोग? आप जाओगे चूहे को ऐसा पकड़ने, नहीं ये मेरा है, नहीं मेरा है। मक्खी आएगा, बोलेगा तेरा नहीं, मेरा नहीं, हमारा है। कौन बैठता है जाकर गंदगी पर? तो ये बालज़बूब का मतलब क्या मालूम है? ये बालज़बूब का एक और मतलब है। बालज़बूब का एक और मतलब है, ये तो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज तो है, ये मक्खियों का देवता तो है, एक और है, इसका मतलब है गोबर का देवता। बोलो गोबर का देवता। गोबर पे कौन बैठता है? कौन बैठता है? आप बैठते हैं क्या? नहीं, आप तो ऐसे लेके पांच दीवार पे है ना? और क्या करते हैं? गुब्बारा फेंकते हैं ऐसा। फिर क्या करते हैं? सूख जाएगा तो रोटी बनाने के लिए, लकड़ी पर जलाने के लिए यूज हो जाएगा वो। लेकिन बैठेगा कौन? मक्खी की रानी इस पर आकर बैठेगी। गोबर मेरा है, तेरा नहीं है। हालेलुया। तो गोबर का देवता आकर उस पर बैठने दो भैया। गोबर का देवता कौन है? बालज़बूब। उसका बालज़बूब का मतलब ये मक्खियों का देवता। तो वो गोबर पे, सड़े गले चीज पर, गंदगी जगह पर आकर ये क्या होता है? ये बालज़बूब क्या होता है? वहां पर गंदगी जगह पर पाया जाता है। जहां गंदगी है, जहां पर सड़ा गला है, वहां पर ये क्या दिखेगा? ये आत्मा आपको दिखेगा। सुनिए, मैं अभी स्टडी चालू कर रहा हूं। जहां गंदगी है वहां समझ आने का 100% गारंटी है, वहां पर बालज़बूब की दुष्ट आत्मा काम कर रही है। बालज़बूब की दुष्ट आत्मा वहां पर काम करी जहां पर गंदगी दिखी जाती है।
हालेलुया, हालेलुया, जहां पर गंदगी पाई जाती है। इसीलिए कलीसिया हमको समझना है कि कहां पर ये पाया जाता है, गंदगी जगह पर। और ये क्या करती है मक्खी? मक्खी क्या करती है? चूसती है ना, चूसती है और काटती है। क्या मक्खी काटती है कि मच्छर काटती है? कौन काटता है? मच्छर क्या करता है? ऐसा नुकीला चीज रहता है, क्या कहता है? टच, और अंदर जाता है, आपके अंदर ऐसे जाता है, अंदर से कुछ खून लेती, चूसती है और जाकर फिर अपना बच्चा देती है। ऐसा ना, लगभग 2,20,000 कितने कितने अंडे हिसाब में दे देती है। हालेलुया, क्या बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया, सुने, मच्छर जाएगी, डंक मारेगी आपको, मक्खी नहीं मारेगी। मक्खी क्या करेगी आपको? वो क्या करेगी, जो रस बीस रहेगा या तरल पदार्थ लिक्विड, उसको क्या करती है? वो सोखती है ना, उसको क्या करती है? सोखती है, सोख लेती है, यानी अंदर सोख लेती है। मेरे प्यारे, ये सारी रिसर्च है, मैं सब रिसर्च करता हूँ, ऐसे नहीं बात करता हूँ। तो आप समझिएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ये ऐसा दुष्ट आत्मा है जो आपके जीवनों में आएगा और गंदगी चीज पर, जहां पर गंदगी है उस जगह पर ये आपको दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति जो इतना गंदगी लाइफ जीता है, गंदगी, आप अगर साफ सुथरा जीवन नहीं रहते, सुनो मैं इंपॉर्टेंट आपके घर के ऊपर भी आ रहा है। जो व्यक्ति अपने आप को साफ नहीं रखता, शारीरिक त्वचा भी गंदा रखता है, नहाता तक नहीं है, 2-2, 3 दिन, 4-4, 5-5 दिन नहीं नहाता है। हालेलुया, इसका मतलब है बेटा तू कौन सी आत्मा से ग्रसित है, तू कौन से आत्मा से पीड़ित है पता है? हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 10-10 दिन नहाता नहीं है, 1-1 महीना नहाता नहीं है, गर्मी में भी नहीं नहाता है। गर्मी में पसीना भी हो जाए तो कपड़ा चेंज करते हैं, डिओड्रेंट मार लेता है, बॉडी लोशन लगा लेता है और आ जाता है। वो भी गर्मी का, पसीने का और लोशन का मिक्स होकर और खराब आता है बदबू। ये ओडोर गंदगी जगह पर पाया जाता है, गंदगी जगह पर, है ना। सुनिए कलीसिया, गरम हो जाता है। प्रार्थना करो वीडियो कैमरा आने के लिए। हम लोग वीडियो कैमरा ही लेने वाले थे, लेकिन प्रभु ने बड़ा ये दे दिया, हॉल दे दिया, चर्च दे दिया हमारे लिए। नहीं तो पूरा खर्चा हमारा कैमरा पे जाने वाला था, लेकिन प्रभु ने बोला कैमरा छोड़, बाद में पहला तो मैं चर्च देता हूँ, उधर खर्चा कर। हालेलुया, नहीं तो आज इधर कैमरा रहता। हालेलुया, अब सुनेगा, जिधर जिधर गंदगी है, आज हमने कितने ऐसे लोगों को देखा जो गंदगी में रहना पसंद करता है। बेटा तू गंदगी में रह रहा है ना, तो ये आत्मा को तू क्या कर रहा है? अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहा है। ये आत्मा, ये दुष्ट आत्मा को तू आकर्षित कर रहा है। ये दुष्ट आत्मा तेरे अंदर आने के लिए तत्पर तैयार है। तू खुद गंदगी रह रहा है, गंदगी कर रखा है, नहाता नहीं, मेरा कुछ नहीं, सड़ा गला सब कुछ रहता है, तो ये दुष्ट आत्मा तेरी ओर क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। सुनेंगे कलीसिया आगे, ये दुष्ट आत्मा क्या करती है पता? सुनिएगा, ये दुष्ट आत्मा ये सरदार है, हाईएस्ट रैंकिंग बोलते हैं, ये हाईएस्ट है ना, रैंक है। दुष्ट आत्माओं के अंदर में भी रैंक है। शैतान सबसे बड़ा है, उसके बाद में कुछ और रैंक है, बड़ा पद पर है, बड़े पोस्ट पर ये बाल-ज़बूब आता है। शैतान के बाद बड़े पोस्ट पर हाईएस्ट रैंक बाल-ज़बूब है, लिव्यातन है, ये सारे लोग बड़े बड़े रैंकिंग वाले दुष्ट आत्मा बड़े बड़े पोस्ट पर है। ये बड़े बड़े पोस्ट पर ये बाल-ज़बूब आता है, बाल-ज़बूब। अब सुनेगा, ये बाल-ज़बूब क्या करती है पता? ये बाल-ज़बूब दुष्ट आत्मा है और बड़े पोस्ट पर है दुष्ट आत्मा। ये बाल-ज़बूब अपने से छोटे दुष्ट आत्मा को ऑर्डर देती है कि निकल जा, अपने से छोटे दुष्ट आत्मा को बोलती है निकल जा, यहाँ से निकल जा। हालेलुया। अब सुनिएगा, इनके पास में इतना ताकत है कि छोटे दुष्ट आत्मा को भी निकाल देती है। एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है ना, तो ये बाल-ज़बूब बोलती है निकल जाओ, निकल जाते हैं, और वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगा व्यक्ति के अंदर से। और व्यक्ति के अंदर से जब निकल जाएगा तो वो हमेशा के लिए नहीं निकलता है, क्योंकि मक्खी है ना, मक्खी जाता है और रिटर्न आता भी है। तो बाल-ज़बूब जब दुष्ट आत्मा निकालती है, बाल-ज़बूब जब दुष्ट आत्मा निकालती है तो वो हमेशा के लिए नहीं जाता है,
वो दुष्ट आत्मा जाता है और रिटर्न मक्खी है ना, तो मक्खी की तरह वापस से आता है। लेकिन परमेश्वर के अंदर बालज़बूब दुष्ट आत्मा नहीं है। परमेश्वर जब दुष्ट आत्मा को निकालता है तो वो हमेशा के लिए निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा के लिए निकाल देता है और वो व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं हम लोग। लेकिन बालज़बूब ऐसा बेवकूफ बनाता है हमको। बालज़बूब भी क्या करेगा, दुष्ट आत्मा को निकालेगा, बोलेगा जा यहाँ से, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं जाता है। वो निकलता है लेकिन बाद में मच्छर की तरह, मक्खी की तरह वापस से आता है। मैंने कई दुष्ट आत्माओं को निकाला है, मैंने कई दुष्ट आत्माओं को निकाला है अपने चर्च में। मैं जानता हूं कि सब लोग मुक्त हैं, क्योंकि मुझे पता है सब यहाँ पर आजाद है। आप कभी सोचना नहीं कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है। दुष्ट आत्मा से आप फ्री हो, इसीलिए आपके अंदर कुछ नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं होता यहाँ पर। लेकिन मेरे जीवन में मैंने कई दुष्ट आत्माओं को निकाला है। मैं एक औरत के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, एक औरत के अंदर, और जब मैं उस औरत के अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो औरत के अंदर दुष्ट आत्मा थी और मैं उस औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा को बात कर रहा हूँ, बात कर रहा था उस दुष्ट आत्मा को, मैं बोल रहा था निकल जाए यहाँ से। और अचानक उसको ऑर्डर दे रहा था और अचानक यहाँ पर एक लड़की थी, यहाँ पर मैं डील कर रहा हूँ, यहाँ पर एक औरत के अंदर दुष्ट आत्मा, उसको तो निकाल रहा हूँ और यहाँ पर अचानक एक लड़की चालू कर दी। इससे भी डेंजर यहाँ पर आ गई। अब मुझे इधर भी डील करना है और इधर भी डील करना है। यहाँ तो मैं संभाल रहा हूँ एक औरत को, अब इधर ये दूसरी औरत चालू हो गया इसका चिल्लाना, अब दूसरी को चालू हो गया, तो ये तो भयंकर और दोनों और भयंकर। फिर इससे बात किया, ये दुष्ट आत्मा से बात करो तो ये दुष्ट आत्मा बोलता है, क्या बोलता है मुझे, मैं सरदार हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं सरदार आया हूँ, लूसीफर है मेरा नाम, मैं सरदार हूँ। लूसीफर क्या नाम बोला रहेगा कि पता नहीं, मैं सरदार हूँ। और फिर मेरे को क्या बोलता है मालूम है, बोलता है ना, वो दुष्ट आत्मा को बोलता है, वो लेडी के अंदर जो दुष्ट आत्मा था ना, उसको कौन ऑर्डर दे रहा है पता है, मैं ऑर्डर देने का, तो कौन ऑर्डर दे रहा है, अभी ये औरत के अंदर जो दुष्ट आत्मा ना, ये औरत के अंदर, उस औरत के अंदर तो दुष्ट आत्मा है, लेकिन ऑर्डर कौन दे रहा है, अब ये बोलता है मैं आया ना तेरा बाप, दुष्ट आत्मा को बोल रहा है मैं तेरा बाप आया ना, चुप बैठ, चिल्ला मत। मैं इधर से देख रहा हूँ, भैया पास्टर मैं हूँ, मैंने उधर शांत करने का, तो इधर से ये दुष्ट आत्मा बोल रहा है, ये दुष्ट आत्मा बोलता है चुप, तेरा दादा है ना, दादागिरी बोला इसलिए दादा, तेरा बाप आया ना, चुप, निकाल इधर से, निकल इधर से। मैं एकदम, मैं बोला मेरा आधा काम तो यही कर रहा है। फिर वो दुष्ट आत्मा बोलती मैं जाती हूँ मैं, सरदार आया है। उससे मैं सब सीखा हूँ मेरे प्यारों, दुष्ट आत्माओं को मैंने सीखा है। बाइबल में से जितना नहीं सीखता हूँ मैं, उतना अनुभव से लेकर भी सीखता हूँ कि वो काम देखकर, क्योंकि उनके हरकत देखकर मैं पता है। इसलिए हम लोग उनसे बात करते हैं, क्योंकि बात करने से पता चलता है कि भैया ये लोग काम कैसे करते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल पूछते हैं उसका, कैसा काम करता है, कहाँ से घुसा, क्या क्या करने वाला है, नाम पूछते हैं उसका, क्यों पूछते, ताकि हमको भी इंफॉर्मेशन मिले कैसा काम करते हैं। तो ये बड़ी दुष्ट आत्मा बोलती निकल जाए, है ना। तो मैं समझ गया, लेकिन जब इसने निकाला तो क्या वो दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए निकल गया उस औरत के अंदर से? हमेशा के लिए वो नहीं निकला। सरदार आया तो वो नहीं निकला, हमेशा के लिए नहीं निकला, थोड़े देर के लिए निकला, लेकिन क्योंकि मच्छरों का देवता है, वो लोग वापस से उस औरत के अंदर वापस से आते। अभी थोड़े देर के लिए सरदार के सामने निकल गए क्योंकि सरदार आया, और ये लोग ना सरदार को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ये लोग ऐसी आत्मा है, दुष्ट आत्मा, कि ये लोग सरदार का बहुत पालन करते हैं, आदर देते हैं। लेकिन हम लोग अपने पास्टर का आदर नहीं करेंगे। शैतान लोग बरोबर अपने से बड़े लोगों का आदर करते हैं। शैतान लोग अपने बड़े पोस्ट पर का आदर करते हैं, लेकिन हम लोग अपने से बड़े पोस्ट लोगों का आदर नहीं करते। सुन रहे कलीसिया, सीखिए। अभी मैं बीमारी पर आ रहा हूँ, क्या क्या बीमारी लाती है यहाँ पर। तो ये जो दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा अब क्या करती है, गंदगी जगह पर पाती है। जहां जहां गंदगी है, मेरे प्यारो, मैं अभी कुछ चाइना का, कुछ वियतनाम का कुछ वीडियो देख रहा था। मैं वियतनाम करके जापान जैसे शहर में एक आदमी है जो वीडियो बनाता हमेशा।
मैं गया, वो मिठाई के दुकान पे जा रहा, वहां पर सब मिठाई लगी पड़ी है, मिठाई है और मच्छी है, चिकन है, सब उधर है ना, और सब पे मक्खी बैठी है, ढेरों सारे मक्खी बैठी है, पूरी चिकन पर बैठी है ना, लड्डू पर बैठी है, मिठाई पर बैठी है सब। और उधर एक आदमी बोलता है मेरे को ये पाव किलो दे, ये आधा किलो दे, 1 किलो दे। और ये औरत दुकानदार क्या कर रही है, बड़ो मिठाई को निकाल रही है, मक्खी भी है, और मक्खी के अंदर ना ऐसा निकाल के प्लास्टिक में बांधी दे दी। अब खाओगे, आप खाओगे, ढेरों सारी मक्खी उसके ऊपर बैठी, आप खाओगे? खाएंगे क्या आप लोग? क्यों नहीं खाओगे? मैं देख रहा हूं कि यहां से वो लड्डू निकाल के बांध के दे रही है, और मक्खी भी उसके अंदर जा रहा, थैली में बांध के दे रही है। हालेलुया! कितनी गंदगी वहां पर थी, कितनी गंदगी वहां पर थी। वो क्या कर रही थी मालूम है औरत? सुनिए, यहाँ पर थोड़ा हंसाता आपको। क्या कर रही मालूम है औरत? बोलती है अभी मेरी पारी। फिर क्या हो जाते हैं, मच्छर ऐसा दूर हो जाते हैं। फिर जैसे हाथ निकाल देती है, फिर मक्खी लोग बोलते हैं अभी मेरी पारी। फिर जैसे ये औरत हाथ डालती है, बोलती है अभी मेरी पारी, तो मक्खी लोग ऐसा उड़ जाते हैं। जैसे औरत हाथ डालती है, मक्खी लोग उड़ जाते हैं, और जैसे औरत हाथ निकालती है तो मक्खी लोग आकर बैठ जाते हैं। तो इधर किसकी पारी चल रही है? मेरी पारी, तेरी पारी, मेरी पारी। समझा आपको क्या बोला मैंने? समझा आपको क्या बोला मैंने? मक्खी लोग बैठे हैं यहाँ पर, और आपने वहां पर आया, वो चिकन पर मक्खी बैठे, और आपने आया और चिकन के ऊपर हाथ लगाया, जैसा हाथ रखा, कौन उड़ गया? मक्खी उड़ गया। कहाँ उड़ गया? उधर थोड़ा देर के लिए उड़ गया। आपने हाथ डाला तो कौन उड़ गया? जैसा हाथ निकाला तो जो उधर थे, अभी कौन आ गया? वापस से तुमने हाथ डाला तो क्या हो गया? मक्खी लोग वापस से उड़ गए। जैसे हाथ को बाजू में रखा, ये लोग वापस आ गए। ये गेम खेल रहे थे। क्या गेम खेल रहे? मेरी पारी, फिर हाथ निकालेगा, अब मेरी पारी, फिर हाथ निकालो, वो बोलती मेरी पारी, तेरी पारी, मेरी पारी, मेरी पारी, तेरी पारी, सब चलते रहे। तो ये गंदगी जगह पर पाया जाता है। मेरे प्यारों, मैंने कई लोगों के जीवनों को, जो लोग अपने जीवनों को गंदा बना कर रखा है, दारू, सिगरेट, तंबाकू, सेक्सुअलिटी कर करके, अगर एक से नहीं बनता है तो और चीज करते हैं, और चीज समझते हैं, 10-12 लोगों के साथ में ग्रुप कर कर उसको बोलते हैं और चीज, उसके साथ में सेक्स करना। पूरी गंदगी है ना, पूरा गंदगी, तंबाकू पीकर, वहां पर सिगरेट पीकर, गुटखा पीकर, क्या क्या सब, पूरी गंदगी माहौल उधर कर कर रखा है पूरा, है ना, सारी गंदगी वहां पर, पूरी बॉडी के अंदर पूरी गंदगी कर कर रखा है, तंबाकू भर कर रखा है। आप किसको बुलावा दे रहे हैं पता? आप किसको बुलावा दे रहे हैं? मैं बालज़बूल की आत्मा को दे रहे हैं। हालेलुया! आप किसको न्योता दे रहे पता है? बालज़बूल की आत्मा को न्योता दे रहे। और एक बार ये आत्मा घुस गई अंदर, तो ये आत्मा आपको पूरी गंदगी करवाएगी। ये आत्मा आपके अंदर से पूरी गंदगी करवाएगी, क्योंकि इसको गंदगी पर बैठना ही अच्छा लगता है। आप बोलोगे यार मैं इतना गंदा क्यों हो रहा हूं, मैं क्यों नहीं नहा रहा हूं, मैं क्यों नहीं मेरे कपड़े को साफ सुथरा रख रहा हूं। कुछ लोग तो कपड़े को भी धोते नहीं, कितना दिन कपड़ा नहीं धोते और फिर बदबू मारता है। मैं सारी हकीकत बता रहा हूँ, घर को क्लीन करना चालू करो। कितने लोगों के कपड़ा पर देखो इतने बास मारते हैं, गंदगी। कितने लोगों के बॉडी से देखो गंदगी बास मारता है। आप किसको न्योता दे रहे? किसके घर में जाओ, मैं ऐसे भी घर में जाता, किसके बेडशीट पर बैठने लायक नहीं होता है, और तुम बोलते हो पास्टर हमारे घर पर आओ। कैसे आए थे तुम्हारे घर पर? तुम्हारा बेडशीट पे ही बैठने लायक नहीं है। हालेलुया! क्लीन करो, है ना। बेडशीट नहीं धोते, फिर खटमल निकलती है, फिर हम आकर बैठेंगे, फिर खटमल हमारे ऊपर आकर हमारे घर में जाती है वो खटमल। हालेलुया! है यहाँ पर, है ना, गंदगी। घर देखो तो पूरा झालर पड़ा है, बाथरूम देखो झालर पड़ा है, सब जगह कोई ना ढंग का नहीं, इतनी गंदगी कर कर रखा है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारा घर भी क्लीन रखो और ये मंदिर को भी क्लीन करो। ये मंदिर है, परमेश्वर को साफ सुथरा चाहिए। ये साफ सुथरा, बालज़बूल को गंदगी चाहिए, क्योंकि वो मच्छर का देवता है, उसको गंदगी पसंद है, वो गंदगी ही में आएगा आपके पास। लेकिन परमेश्वर के आप मंदिर है, डोंट, है ना, इसको अनक्लीन मत रखो, इसको गंदगी मत रखो। जितना हो सके इसको क्या करे, साफ रखे। हालेलुया! आप सुनिएगा,
इसके 8 इसके मैं आपको थोड़ा से बताता हूँ। सुन रहे कलेशिया? 10 मिनट दीजिएगा, खत्म कर रहा हूँ। बीमारी पर आ रहा हूँ मैं, इसकी बीमारी क्या क्या है अब सुनिएगा। ये गॉड ऑफ फिल्दी है। फिल्दी बोले तो गंदगी का देवता है, तो ये गंदगी के ऊपर राज करेगा। दूसरा, क्योंकि बाल देवता से जुड़ा है, बाल देवता, बाल ये इजेबेल ने लाया था इजराइल के अंदर। बाल देवता को कौन लाया था? इजेबेल ने लाया। बाल विरोध है, परमेश्वर का विरोध करता है ना, विरोध करता है, विरोधी है। और इजेबेल सेक्सुअल में अट्रैक्शन थी, सेक्सुअली यानी व्यभिचार में लिप्त थी ये औरत। तो ये बाल ज़बूब, ये आत्मा जब आपके अंदर आता है तो आपको सेक्सुअल में डालता है, गंदगी है ना, व्यभिचार में डलवा देती है। और इजेबेल घमंडी थी और इसीलिए ये बाल ज़बूब भी क्या है? घमंडी है, क्योंकि ये बाल ज़बूब है, दुष्ट आत्माओं का सरदार है बोले तो ये घमंडी है कि मैं सरदार हूं। तो ये आत्मा जब आपके अंदर आती है तो ये आत्मा आपको क्या बना देती है? मालूम है? घमंडी बना देता है। हालेलुया। आपका लाइफ घमंडी, आप लोग गंदगी करेंगे, व्यभिचार है ना, नहाना धोना नहीं, कपड़े बदलना नहीं, घर क्लीन नहीं करना, अपने शरीर जो मंदिर है उसको गंदगी रखना, कुछ भी जाकर करना पूरी गंदगी। इसलिए इसको क्लीन रखो, नहीं तो आप किसको बुला रहे मालूम है? बाल ज़बूब आजा मेरे अंदर राज कर। हालेलुया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बीमारी के विषय में बताता हूँ, इसके बाद मैं खत्म कर दूँ। मेरे पास में बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसकी बीमारी के ऊपर भी मैं बताता हूँ। मेरे प्यारो, लगभग मैंने एक और चीज, मोटापा, बोलो मोटापा। मक्खी लोग क्या करते हैं? बार बार मच्छर लोग क्या करते हैं? मक्खी लोग बार बार क्या रहते हैं? किधर भी खाना पीना रहेगा, कुछ भी खाते रहते। गंदे की चीज पर क्या करते हैं? है यहाँ पर गंदे की चीज पर जाकर क्या रहते हैं? उसको जिधर भी खाना पीना है ना उधर बार बार उधर आ जाते हैं। तो ये आत्मा को मोटापा लेकर आती है। मोटापा, बोलो ग्लटनी, इसको बोलते ग्लटनी, मोटापा लेकर आती है। हमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो बार बार खाते रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं, हर टाइम खाते रहते हैं और खा कर कितने हो गए हैं? 250 किलो 300 किलो के हो गए हैं। चला भी नहीं जा रहा है क्योंकि खा कर 2 बजे 3 बजे भी भूख लग जाती है तुमको। इतना उसको बोलते हैं भैया तेरे अंदर कहीं ना कहीं तो तेरे अंदर कौन सी आत्मा घुसी पता है? बाल ज़बूब। क्योंकि तू गंदगी में रहता है, गंदगी पसंद है, तू खा कर बस करता है। उसको बोलते हैं ग्लटनी, उसको मोटापा लेकर आता है। हालेलुया। सुनिएगा, कुछ लोगों का मोटापा जेनेटिक है, आपके पीढ़ी से आ रहा है इसीलिए आप मोटापा है। और कुछ लोग पतले हैं क्योंकि उनका पीढ़ी है इसीलिए वो आता है। तो पीढ़ी वाला छोड़ दो, लेकिन जो जानबूझकर खाते रहता है तो इसका मतलब है भैया कहीं ना कहीं तेरे अंदर ये दुष्ट आत्मा कहीं ना कहीं क्या कर रही है? काम कर रही है। हालेलुया है यहाँ पर। तो कुछ लोग गंदगी करते हैं और कुछ लोग तो इतना साफ सफाई करते हैं ना, दिन भर साफ सफाई करते हैं। वो भी प्रॉब्लम है मेरे लिए, वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम है। अरे जरा से भी थोड़ा से धूल दिखा, साफ करेंगे। उसको भी एक बीमारी बोलते हैं भैया, उसको क्या तो बीमारी, डिसऑर्डर कुछ तो बोलते हैं उसको। वो बार बार जरा से भी कुछ दिखेगा साफ करते हैं, पूरा पानी गिरा देंगे, 2-2 3-3 बाल्टी गिरा देंगे, इतना क्लीन। और एक है कि इतनी गंदगी। हालेलुया। तो गंदगी का देवता कौन है? बाल ज़बूब। बोलो बाल ज़बूब। बीमारी सुनो, बीमारी कलीसिया, बीमारी सुनिएगा। कौन सी बीमारी है? क्योंकि ये मक्खियों का देवता है, गोबर का देवता है, गंदगी का देवता है। मक्खी लोग जिधर भी आती है, मच्छर लोग क्या क्या बीमारी लाती है? अभी बताओ मेरे को, तुम ही लोग बता देंगे अभी क्या क्या बीमारी लाती है? मच्छर और कोई बताएगा? डेंगू, मलेरिया। चलिए मैं आपको कुछ 8-9 बताता हूँ, चलेगा? अगर लिख सकते हैं लिखो। देखो ये सारी दुष्ट आत्मा देखो क्या कर रही है। टाइफाइड, मलेरिया, कौन सी बीमारी? बोलो टाइफाइड, मलेरिया, यानी बुखार आ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पास्टर आज,
मेरा मन नहीं कर रहा, आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, ना झाड़ू बनाने का ना खाना बनाने का। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हालेलुया, है ना? कभी सुना है, कभी आपने भी बोला ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ सिर्फ ऐसा लग रहा है सोते बैठूं मैं और सपना देखूं, से पैसे का सपना देखो आज दिन भर, है आप? हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा क्या करती है मालूम है? ये दुष्ट आत्मा आपको ऐसा बना देती कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपको, ना प्रार्थना करने का मन लगेगा, ना स्तुति करने का मन लगेगा, ना आराधना करने का मन लगेगा। ये बाल-ज़बूब है जो आपको अटैक किया है, ये बाल-ज़बूब ने आपको अटैक कर दिया, इसलिए आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना प्रार्थना करने का, ना चर्च में जाने का, ना स्तुति करने का मन है, ना आराधना करने का मन लग रहा है, क्योंकि तेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, क्योंकि टाइफाइड हो गया भैया तेरे को, या आत्मिक टाइफाइड हो गया, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल टाइफाइड, स्पिरिचुअल मलेरिया हो गया, आत्मिक मलेरिया, आत्मिक टाइफाइड हो गया, जहां पर तेरे को आत्मिक चीज करने का कुछ मन ही नहीं कर रहा। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया, मैं बाल-ज़बूब के विषय में बता रहा हूँ। बाल-ज़बूब दुष्ट आत्मा आपको कुछ करने नहीं देती है। दूसरा बीमारी सुनिएगा जल्दी से, दूसरी बीमारी डिसेंट्री, बोलो डिसेंट्री, कोलेरा, बोलो कोलेरा, कौन सी बीमारी? हाँ, कोलेरा में क्या होता है, डिसेंट्री में क्या होती है? डिसेंट्री में होता है कि आपका पानी पूरा क्या हो जाता है, निकल जाता है, पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, लूजिंग वाटर, है ना? आप डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, जहां पर आपके अंदर से पानी पूरी खत्म, सूख जाते हो, सूखापन। तो ये दुष्ट आत्मा क्या करेगी मालूम है? ये दुष्ट आत्मा बाल-ज़बूब आपको सूखापन लेकर आती है, आत्मिक सूखापन, स्पिरिचुअल ड्राइनेस लेकर आती है, स्पिरिचुअल ड्राइनेस, आत्मिक सूखापन। ये दुष्ट आत्मा आपको आत्मिक टाइफाइड लेकर आती है, जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये दुष्ट आत्मा आपको कोलेरा, डिसेंट्री की बीमारी लेकर आएगा, जहां पर सब सूखापन लगेगा, बिजनेस सूख जाएगा, नौकरी सूखापन हो जाएगा, प्रार्थना लाइफ सूख जाएगा, स्तुति लाइफ सूख जाएगा, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन कर देगा आपको। तीसरी बीमारी, तीसरी पोलियो। कौन सी बीमारी लेकर आता है ये दुष्ट आत्मा? ये सारी दुष्ट आत्मा बीमारी ला रही है आपको। बाल-ज़बूब, बाल-ज़बूब आपको टाइफाइड लेकर आया, बाल-ज़बूब मलेरिया लेकर आया, बाल-ज़बूब आपको डिहाइड्रेशन लेकर आया, बाल-ज़बूब आपको कोलेरा की बीमारी लेकर आया, बाल-ज़बूब आपको पोलियो। पोलियो में क्या होता है? पोलियो में देखा है, पोलियो है यहाँ पर कलेशिया। पोलियो में क्या होता है बच्चे को? पैर लगड़ापन, है ना, चलता नहीं, आगे चल नहीं सकता है, he cannot move forward, ahead नहीं जा सकता, आगे नहीं चल सकता, तो अपंग हो जाता है। तो ये दुष्ट आत्मा आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, आगे बढ़ने नहीं देगी, आपको रोक देगी, क्योंकि अपंग कर देगी आपको। उसको बोलते हैं आत्मिक पोलियोपन लेकर आती है, आत्मिक पोलियोपन, ताकि तू आगे चल फिर ना सके, पोलियोपन कर देगा। है यहाँ पर सीखिए मेरे प्यारो, सिर्फ शरीर के ऊपर मत ध्यान दो, आत्मिक दुनिया पर भी ध्यान दो कि आत्मिक दुनिया कैसे काम करती है। अगर आत्मिक दुनिया, मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ आत्मिक दुनिया पर, मैं आज भी प्रभु से बोल रहा था कि प्रभु मेरे को सिर्फ आत्मिक दुनिया के बारे में बता, मेरे को मन का तो लेकर जाओ ऊपर से, पूरा दिखा मेरे को पूरा दुनिया कैसे मेरे को सीखना है। हालेलुया। तो आत्मिक पोलियो लेकर आता है। दूसरा बीमारी, चौथा बीमारी योस, बोलो योस, YAWS, YAWS। इस बीमारी में स्किन डिजीज होती है। ये दुष्ट आत्मा आपको स्किन का, त्वचा की बीमारी लेकर आएगा। त्वचा, आपकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी, खूबसूरती, ये दुष्ट आत्मा आपकी खूबसूरती को बिगाड़ देती है, अट्रैक्शन नहीं रहेगा, कोई भी आपके तरफ आकर्षित नहीं होगा, कोई भी आपको देखकर पसंद नहीं करेगा, बोलेगा ये गंदा है, गंदी दिखती है, गंदा दिखता है, अट्रैक्शन नहीं होगा किसी को, अट्रैक्शन, आपको देखकर अट्रैक्शन नहीं होगा। आपकी त्वचा पे इतनी बीमारी लेकर आएगा, डिजीज लेकर आएगा कि आपका खूबसूरती बिगाड़ देगा। स्किन डिजीज, उसको बोलते हैं योस की बीमारी, आत्मिक योस। पांचवा एंथ्रोक्स, एंथ्रोक्स की बीमारी, ANTHROX। बस सुनेगा, 3 पॉइंट्स और देकर खत्म करता हूं। एंथ्रोक्स, डैनियल आप इधर दो कीबोर्ड पे। एंथ्रोक्स की बीमारी, एंथ्रोक्स की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आपके बिजनेस और फाइनेंस को क्या करेगी, वो ले लेगी, है ना, वो क्या करेगी,
ले लेगी, तुम्हारे बिजनेस और फाइनेंस को क्या करेगी, खत्म कर देगी, है ना, कुछ भी नहीं, कंगालपन कर देगा। तो ये दुष्ट आत्मा आपके जीवनों में तुम्हारे बिजनेस और तुम्हारे पैसों को क्या करेगी, खत्म कर देगी। छठवां, ये दुष्ट आत्मा क्या लेकर आती है, तुलारिमा। तुलारिमा करके एक बीमारी है, तुलारिमा। तुलारिमा का बीमारी का मतलब है एक ऐसी बीमारी जो डॉक्टरों को भी नहीं पता ये कौन सी बीमारी है। स्ट्रेंज बीमारी, स्ट्रेंज है, ये अननोन डिजीज है। एक ऐसी दुष्ट आत्मा बीमारी लेकर आता है जो कभी सुना नहीं है, ऐसी बीमारी आपके अंदर लेकर आएगा। इसको बोलते हैं एंथ्रेक्स की बीमारी, तुलारिमा। सातवां बीमारी, 2 पॉइंट्स और बोलकर खत्म करता, आप कीबोर्ड पे जाएगा। सातवां बीमारी लेप्रेसी। लेप्रेसी देखे, कोढ़ का बीमारी, कोढ़, कोढ़ है ना, लेप्रेसी का नहीं ऐसा है। और जब कोढ़ की बीमारी आती है तो कोढ़ की बीमारी के पास में कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता कोढ़ की बीमारी के पास, क्योंकि गंदा है, छुआछूत है, फैल जाएगा। तो ये क्या करेगा मालूम है, ये बीमारी, ये दुष्ट आत्मा क्या करेगी, ये दुष्ट आत्मा किसी को आपके पास आने नहीं देगा, किसी को आपके पास आने नहीं देगा। ये दुष्ट आत्मा के वजह से कोई आपके पास में आएगा नहीं, आएगा तो भाग भी जाएगा, दूर हो जाएगा। वो बोलेगा नहीं भैया ये व्यक्ति के पास में मुझे जाना नहीं, भागना है। ये क्या करेगा, आपके पास से व्यक्ति को क्या करेगा, भगा देगा। उसको बोलते हैं लेप्रेसी की, आत्मिक लेप्रेसी। लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी, इस बीमारी को लेकर आता है, कौन लेकर आ रहा है, ये दुष्ट आत्मा लेकर आ रहा है। और दुष्ट आत्मा क्या करेगी महाराज पता है, टीबी की बीमारी आपको सुखा देती है, सुखा देती है, आपका वेट तो सूख जाएगा, आपका वजन घट जाएगा। तो ये दुष्ट आत्मा क्या करेगी मालूम है, बालज़बूब की आत्मा आपके वजन घटा देगी, आपका बिजनेस पैसा घटा देगा, आत्मिक चीज आपके पैसा घटा देगा, चर्च जाना घटा देगा, प्रार्थना करना घटा देगा, तुम्हारे बॉडी सुखा देगा, शरीर के ऊपर भी अफेक्ट करेगा और आत्मिक जीवन को भी अफेक्ट करेगा। शरीर को भी प्रॉब्लम देगा और आत्मिक जीवन, शरीर में टाइफाइड लेकर आएगा, शरीर में मलेरिया लेकर आएगा, शरीर में पोलियो लेकर आएगा, शरीर में लेप्रेसी लेकर आएगा, शरीर के अंदर ट्यूबरक्लोसिस लेकर आएगा, शरीर के अंदर योवस लेकर आएगा, शरीर के अंदर एंथ्रेक्स की बीमारी लेकर आएगा। ये सारी बीमारी वो लेकर आएगा। ये तो शारीरिक बीमारी आ रही है, जो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू सब लेकर आ रहा है वो बालज़बूब, लेकिन साथ ही साथ आत्मिक बीमारी भी लेकर आ रहा है। आत्मिक सूखापन, आत्मिक में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आत्मिक कमजोर हो जाओगे, घट जाएगा, बल घट जाएगा। टीबी में जैसे बल घट जाता है वैसे तुम्हारा आत्मिक बल घट जाएगा, तुम्हारे बिजनेस में सक्सेस नहीं होगा, हालेलुया, सब खत्म हो जाएगा। ये सारे बालज़बूब क्या करता है, काम करता है। हालेलुया, सीख रहे हैं मेरे प्यारों, ये है बालज़बूब जो मक्खियों का देवता, ये है मच्छरों का देवता। और ये कोई छोटा मोटा नहीं है, इसको भी शैतान बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये शैतान ही है, और शैतान को आप न्योता मत दो गंदगी कर कर। इसलिए नहाओ, जितना हो सकता है अच्छे से नहाओ, क्लीन करो, अपने आप को क्लीन करो, बाहर से भी क्लीन करो और अंदर से आत्मिक लाइफ को भी क्या करो, क्लीन करो। मैं आज के बाद आत्मा को गंदा नहीं करूंगा, जितना आत्मा को गंदा करूंगा उतना बालज़बूब मेरे करीब आएगा। इसलिए आज के बाद आत्मा को भी गंदा मत करो, शरीर को भी नहलाओ दिलाओ, कपड़ा अच्छे से पहनो, है ना, बेडशीट धो, रूम को साफ सफाई करो, रूम को क्लीन करो, सब कुछ, ताकि गंदगी मेरे घर के अंदर वास नहीं करना चाहिए। मच्छर और मक्खियों का आने का न्योता नहीं देना है, बालज़बूब मेरे घरों में नहीं आना चाहिए। हालेलुया, करेंगे करेंगे या फिर आप उसी को न्योता देंगे बालज़बूब को? क्या आप उसको न्योता देंगे या क्या करेंगे? सेक्सुअल इमोरलिटी से भी थोड़ा बच कर रहे ना, व्यभिचार, एक के साथ व्यभिचार, दूसरे के साथ व्यभिचार, तीसरे के साथ कितनी गंदगी करते हैं, इसके साथ सोया, उसके साथ सोया। भैया सोने से क्या होता है सुनिएगा, सोने के साथ में उस औरत के अंदर जो बीमारी हो तेरे अंदर भी आ गया, उस औरत के अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो दुष्ट आत्मा भी तेरे अंदर आ गया। वो औरत के साथ तू सोया, वो आदमी के साथ तू सोई, वो आदमी के अंदर जो बीमारी था वो बीमारी अब तेरे अंदर आ गई। सिर्फ वो आदमी का बीमारी नहीं आया, वो आदमी के
अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, वो आदमी का दुष्ट आत्मा भी तेरे अंदर आ गया। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी बोलते हैं। उसी तरह आत्मिक भाषा में बोलते हैं स्पिरिचुअल भी ट्रांसमिटेड हो जाता है। आप जिस व्यक्ति के साथ सोगे गंदगी, वो गंदा है। तुमको मालूम है कितना गंदा रहता है, गंदा करता है, और गंदे के साथ तुम गंदे में जाकर सोगे तो वो गंदा के पास सोगे तो वो गंदगी भी तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए आप किसके साथ सोते हैं? पहली बार है कि शादीशुदा हो गया तो अपने पति और पत्नी के साथ किसी और के साथ नहीं सोना, वो तो एक ही है। और जवान है, शादी नहीं हुआ है, तो आपने तो किसी के साथ सोना भी नहीं है। पहली बात तो हालेलुया है। यहाँ पर गंदगी के पास में मत जाओ। इसलिए अन्य जाति को हम बोलते हैं गंदा है। मसीह और बलियाल का क्या रिश्ता है? मसीह और बलियाल का क्या रिश्ता? वो बलियाल है, गंदगी, दुष्ट है, लुच्चे है, वो क्या ना हमारा रिश्ता उनके साथ में। इसलिए उनसे क्या बोलो, बचकर रहो। गंदगी, बुरे मित्रों के साथ में मत रहो। बुरी मित्रों के साथ, बुरे लोग जो बुरी बातें बोलते हैं, गंदी बात बोलते हैं, गंदे पिक्चर दिखाते हैं। देखिएगा इसी महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, बदलापुर के अंदर। जानते ना बदलापुर के अंदर क्या हो रहा है? इसी बदलापुर के अंदर 2 लड़कियों, जो छोटी बच्ची पहली कक्षा में जाने वाले 2 लड़कियों के साथ में हैवानियत किया गया, हवस का शिकार बन गई 2 बच्ची छोटी। इसलिए बदलापुर का स्टेशन बंद कर दिया है। कितने दिन से लड़ाई चल रही है बदलापुर में, ट्रेन नहीं आने जाने दे रहे बदलापुर से। मैं आपको इसी संडे को बोला कि कैसे शैतान एजुकेशन में घुस गया, पढ़ाई लिखाई में घुस गया शैतान। और शैतान देखो कैसे एजुकेशन में, हॉस्पिटल में, बांग्लादेश के अंदर हॉस्पिटल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स के साथ में रेप कर दिया गया, किस प्रकार से। उसी प्रकार हमने अभी देखा अकोला के अंदर आज ही घटा है, अकोला के अंदर में भी आज घटा है। वहां पर भी किसी बच्चियों के साथ 6 बच्ची के साथ में रेप किया गया, 6 छोटी बच्ची के साथ में रेप किया गया। वहां के ही स्कूल के लोग ने, स्कूल के अंदर शैतान काम करा, 6 बच्चियों के साथ रेप। बदलापुर इसी महाराष्ट्र के अंदर 2 बच्चियों के साथ रेप। कोलकाता के अंदर एक नर्स के साथ में रेप। गंदगी, शैतान को गंदगी पसंद है, गंदगी करना, बच कर नहीं, इसको न्योता नहीं देना बालज़बूर। और सबसे खतरनाक ये दुष्ट आत्मा है, सबसे खतरनाक शैतान के बाद अगर कोई खतरनाक है तो बालज़बूर है। उसको इजाजत मत दो, अपने अंदर आने मत दो। पहली बार है कि वो आपके अंदर आएगा भी नहीं, लेकिन बाहर से आप उसको राइट मत दो, लीगल राइट्स मत दो, उसको कानूनी अधिकार मत दो। जब तुम गंदगी करोगे तो उसको अधिकार मिल जाएगा आपके ऊपर काम करने का, उसको अधिकार मत दो। हालेलुया। चलिए खड़े रहिए अपने स्थान पर, आएगा। अगर आज आपने ऐसी कोई गंदगी किया है तो आज पश्चाताप करें। अगर कोई आपने ऐसे अपने शरीर के अंदर कोई ऐसे गंदगी किए है और आपने बालज़बूर के साथ में एग्रीमेंट बांधा है, अगर आपने बालज़बूर के साथ में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बांध कर रखा है, बालज़बूर को आपने न्योता कर दिया है, बालज़बूर को आपने न्योता दे दिया है, तो आज हम प्रभु से क्षमा मांगे, पवित्र आत्मा से क्षमा मांगे, प्रभु यीशु से क्षमा मांगे कि परमेश्वर मैंने उन सारे बालज़बूर के साथ में मैंने अपना रिलेशन को बनाया है। प्रभु आज मैं उस सारे जो गंदगी में करता हूँ, अपने आत्मिक जीवन में जो गंदगी करता हूँ, शरीर के अंदर मैं गंदगी को रखता हूँ, पिता मैं क्षमा चाहता हूँ। आज तेरे वचन ने मेरी आंखों को खोला है, आज तेरी वचन ने प्रभु जी मेरे सारे आंखों को खोल दिया है, प्रकाशन लेकर आया है कि तू साफ सुथरा रहना पसंद करता है पिताजी। हम उन सारे मक्खियों के देवता, उन सारे मक्खियों के मच्छरों के, उन सारे मच्छरों के सारे देवताओं को जो बालज़बूर है, उस सारे बालज़बूर के साथ में आज हमारा रिश्ता को हम तोड़ते हैं। अगर हमने उसको कानूनी अधिकार दिया है, अगर हमने उसे लीगल राइट्स दिया है, तो आज मैं उसके लीगल राइट्स को यीशु के लहू के द्वारा मैं उस कानूनी अधिकार को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु के नाम। आइए पश्चाताप करें, आज कहें कि बालज़बूर को के साथ में मेरा रिश्ता को मैं तोड़ता हूँ। मैं उसके साथ में, अगर मैंने उसको अपना पति बना कर रखा है, अगर मैंने उसको अपना मालिक बना कर रख लिया है, अगर मैंने उसको स्वामी बना लिया है, तो आज मैं उसको मैं उसके सारे स्पिरिचुअल हस्बैंड का रिलेशन को मैं तोड़ता हूँ।
आत्मिक पति बनकर अगर वो मेरा बैठा है, आत्मिक पत्नी बनकर अगर वो मेरा बनकर बैठा है, तो आज मैं उस पति के साथ में अपने रिलेशन को तोड़ती हूं। मैं वो सारे आत्मिक पति जो दुष्ट आत्मा पति बनकर बैठा है, उसके साथ मेरा रिश्ता को मैं आज यीशु के लहू के द्वारा मैं तोड़ता हूं। थैंक यू जीसस। चले कलीसिया, अपने पापों का पश्चाताप करें। अगर आप टाइफाइड से ग्रसित है, अगर आप मलेरिया की बीमारी से ग्रसित है, अगर आप डेंगू की बीमारी से ग्रसित है, अगर आप टीबी की बीमारी से ग्रसित है, अगर आप एंथ्रेक्स की बीमारी से ग्रसित है, अगर आप इस प्रकार से डिसेंट्री की बीमारी से ग्रसित है, कोलेरा की बीमारी से ग्रसित है, आत्मिक सूखापन है आपके अंदर, आत्मिक कुछ अच्छा नहीं लगता करने के लिए, आत्मिक वजन घट गया है आपका, आत्मिक लाइफ के अंदर सब खत्म हो गया, बिजनेस डाउन हो चुका है, आत्मिक खूबसूरती बिगड़ गई है, योर करके आपको वो सारी आत्मिक खूबसूरती बिगड़ गई है, तो आज प्रभु से कहें कि प्रभु वो सारे बात सबूत को मुझसे दूर करिएगा और मैं आपके करीब आना चाहता हूँ। मैं फिर से अपने पापों का पश्चाताप करता हूँ, मुझे साफ कर, मुझे अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर, मैं फिर से आपके लहू से शुद्ध होना चाहता हूँ और मैं तेरे करीब फिर से जुड़ना चाहता हूँ। तू मेरा मालिक होगा, तू मेरा स्वामी होगा, तू मेरा पति होगा परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। लिब्रा हश्मा खाना मांदे रही, रीमा मांदे रही, लिब्रा हश्मा नवा खाना मांदे रही। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर
है इस समय पिताजी। इस समय जो भी परमेश्वर यहाँ पर टाइफाइड की बीमारी से ग्रसित है या मलेरिया की बीमारी से, आइए मेरे कलीसिया हम सभी लोग साथ में घोषणा करेंगे कि टाइफाइड की बीमारी को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम में। बालज़बूल के द्वारा जो टाइफाइड की बीमारी या मलेरिया की बीमारी हमारे घरों के अंदर या हमारे जीवनों के अंदर भेजा गया है, हम सारे बालज़बूल की आत्माओं को यीशु के नाम से कमांड करते हैं, निकल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकल जाए। इसी समय जो डिसेंट्री की प्रॉब्लम, कोलेरा की बीमारी बालज़बूल ने हमारे घरों में लेकर आया है, हमारे घरों में क्या से सारे डिहाइड्रेशन, डिसेंट्री, कोलेरा की बीमारी को यीशु के नाम में डांटते हैं, निकल जाए यीशु के नाम में। हमारे घरों के अंदर लेप्रेसी की बीमारी को हम यीशु के नाम में डांटते हैं, कोढ़ की बीमारी को यीशु के नाम में डांटते हैं। हमारे घरों के अंदर ऐसे एंथ्रोप की बीमारी को हम यीशु के नाम में डांटते हैं, हमारे घरों में से निकल जाओ। हमारे घरों में से ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी यीशु के नाम में हम डांटते हैं, टीबी की बीमारी हमारे घरों में से निकल जाए। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, इसी समय जो भी बीमार है प्रभु आपका हाथ उनके ऊपर जाए, पवित्र आत्मा स्वयं उनको हाथ रखकर आप स्पर्श करें। इसी समय दुष्ट आत्माओं मैं तुझे कमांड करता हूँ, बालज़बूल की आत्माओं बाहर निकले यीशु के नाम में, बाहर निकले, लोग चंगे हो जाए, लोग आजाद हो जाए, लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद हो निकले। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी बीमारी में तुझे डांटता हूँ, सारी बीमारी बाहर निकले यीशु के नाम में। सारे अंधेपन की बीमारी, सारी गूंगेपन की बीमारी यीशु के नाम में इसी समय बाहर निकले और लोग चंगे हो जाए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने छुआ इस वक्त, इसी वक्त आपने स्पर्श किया कर मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे, सभी जन बोलेंगे, सभी जन बोलेंगे और जोर से चलिए, जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये समय है ऑफरिंग देने का समय है। अगर आप लाए हैं ऑफरिंग तो ऑफरिंग को देंगे इस वक्त। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा हम करते हैं। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा हम करते हैं। आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करें। आओ तालियां बजाए हम, सभी मिलकर गाएंगे। आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। थैंक यू सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहाँ पर जो उपस्थित हुए हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप विशेष करके प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए प्रभु। इस क्लाइमेट में पिता प्रभु बहुत सारे हमारे लोग पिता बीमार गिर रहे हैं, कमजोर, किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को टाइफाइड, मलेरिया, ऐसे बीमारी से पिता प्रभु ग्रसित। आप दुआ करते हैं यीशु के नाम में इसी वक्त ऐसे सारे बंधनों को छोड़ देते हैं, यीशु के नाम में।
लूका 10:19 का अधिकार हम देते हैं वचन का। Yes. और सारे बंधनों को तोड़ते हैं। Yes. वो सारी ऊंची घड़ों को हम तोड़ते हैं। Yes. उसे हम नष्ट करते हैं हमारे लोगों के जीवन से। इसी वक्त सारे लोग आजाद हो जाए। Amen. हम Hallelujah. घोषणा करते हैं चंगाई की। Yes. यहोवा राफा तू चंगाई देने वाला परमेश्वर Amen. है। Hallelujah. प्रभु तेरे नाम के जरिए हर एक के जीवन में तेरे चंगाई की हम घोषणा करते हैं। Yes. और जो पिता प्रभु कहते हैं कि मेरे हाथों पैरों में दर्द है, Yes. मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, हालेलुया, ऐसे कहने मेरे सारे बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। Yes. Amen. हाँ प्रभु, जब हम प्रार्थना करते हैं आज जो प्रभु आपने विषय सीखा प्रभु बाल जबूब के विषय में प्रभु वो किस तरीके से दुष्ट आत्माएं काम करती है। आप प्रभु जी लॉर्ड आप उससे अनजान नहीं है खुदा। लॉर्ड तूने हमें बुद्धि दी, आज आपने सिखाया कि किस तरीके से दुष्ट काम करती है। उस दुष्ट के ऊपर प्रभु जी को तू अधिकार देना ताकि हम हमेशा उसे भगा सके। प्रभु जी हमें पिता प्रभु वो समझ दे ताकि हम प्रभु की दुष्ट किस हथियार से काम करती है। प्रभु हम दुआ करते हैं उसका हम तीरों का सामना कर सके। तूने हमें ढाल दिया है, हथियार दिया है पिता परमेश्वर प्रभु, उस वचन का हम घोषणा करके वो सारे दुष्ट के सारे तीरों को हम नष्ट करना चाहते हैं। हर एक को सामर्थ्य दे, अभिषेक दे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दुआ करते हैं ये सारे लोग 30, 60, 100 गुना फल लाने वाले बने। हर एक ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में, ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम में। और हम दुआ करते पिता जो तेरे राज्य के लिए बोए प्रभु, उन हाथों को 100 गुना आशीष करना प्रभु। उनके कामों में, उनके घर के लते, हर एक चीज प्रभु जी ब्लेस हो जाए। कपड़े में ये लोग ब्लेस हो जाए, ये लोग अनाजों के जरिए ब्लेस हो जाए, इनके संपत्ति धन संपत्ति के जरिए लोग आशीषित हो जाए। हाँ प्रभु तेने कहा कि मुझे देखकर बरको कि मैं बड़ा परमेश्वर हूँ। तुम्हारे आकाश के जोरों के खोलूंगा और अपार के आशीष के बरसात को बरसाऊंगा। प्रभु के नाम में प्रभु इनके जीवन में उमड़ता हुआ आशीष को हम देखना चाहते हैं। इनका जो भी सूखा हुआ जगह है वो यीशु के नाम में हरा भरा हो जाए। यीशु के नाम में फूलने फलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में प्रभु जी हम दुआ करते हैं ये लोग ब्लेस्ड होकर यहाँ पर तेरी गवाही देने पाए। सारा महिमा आदर हम आपको देते हैं यीशु के नाम में मांगते मिलके कहेंगे आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु